अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आगाज़ उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बहुत ही बेहतर जानता है। खूबसूरत से अल्फाजों से मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया और टुडे वी आर सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और ये पूरे इंटरनेशनल में, ये कहूँगी पूरे वर्ल्ड में 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं इन तमाम ख़वातीन के लिए खूबसूरत सा शेर डेडिकेट करना चाहती हूँ। वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। ये शेर हर उस सेमिनार में, हर उस खूबसूरत से इवेंट में जहाँ ख़वातीन को स्पेशली अप्रिशिएट किया जाता है, उनके लिए रिगार्ड दिया जाता है, तो चाहे वो मर्द हो या ख़ातून हो या कोई भी पर्सन हो, यूथ हो, वो जब स्टेज या डाइस पे जब खड़ा होता है और ख़वातीन को स्पेशल ये वर्ड से जो है वो नवाजता है। और मैं हमेशा कहती हूँ जब मैं ख़वातीन की बात करती हूँ तो मेरे दिल से ये आवाज़ निकलती है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। और ख़ातून जब किसी घर में दाखिल हो जाएं, बेटी बन के जब दुनिया में आए, शादी हो के किसी के घर चली जाएं, तो वो ज़िंदगी वहाँ बड़ी कलरफुल हो जाती है और ज़िंदगी बड़ी यूनिक हो जाती है, मैं ये कहूँगी। और आज मेरा मॉर्निंग शो बड़ा यूनिक है क्योंकि वी आर सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन डे, स्पेशली गुड मॉर्निंग विद सभी। यू आर वॉचिंग वीनस IGTV चैनल। ये स्क्रीन जो जहाँ पर भी पूरे पाकिस्तान में देखी जा रही, ऑफ कोर्स वीनस IGTV चैनल इज़ अ सैटेलाइट टेलीविजन। पूरे पाकिस्तान में आप लोग जहाँ जहाँ सभी को देख रहे हैं, जहाँ सभी है वहाँ सभी हैं, तो जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है वो तमाम ख़वातीन और जो घर में बैठी हैं, मैं आपको नहीं भूलती क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि हम लोग स्पेशल प्रोग्राम वुमेन्स से रेलेवेंट आज प्रोग्राम का इनेकाद करें, तो प्लीज़ अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी खातून या आपके घर में आपकी वालदा मोहतरमा या आपकी बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर या किसी भी खातून ने, कोई भी मेरी प्यारी बहन जिसने ज़िंदगी में कोई एक ख़ास उतार चढ़ाव, नशे व फरार से गुजरी हूँ, तो प्लीज़ कॉल मी। हम आपकी स्टोरी यहाँ शेयर भी करेंगे। और तमाम ख़वातीन को मैं पाकिस्तान में हूँ या पाकिस्तान से बाहर जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट किए हो, अपना नाम रोशन किया हो, पूरे अपने मुल्क का नाम रोशन किया हो, बीइंग अ पाकिस्तानी, प्राइड टू पाकिस्तान, तो मैं उन सबको सलाम पेश करती हूँ। अच्छा, बात करूँगी मैं अपनी, अगर मैं लिस्ट एक पाकिस्तान की ख़वातीन की लिस्ट एक अगर आपके सामने शेयर करूं तो मेरे ख्याल में मेरा इंट्रो का मतलब पूरा प्रोग्राम मेरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा दिल की एक चाहत है कि मैं थोड़ा सा ऑफ कोर्स अपने पाकिस्तान की वो ख़वातीन जो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, मैं उनका नाम अगर ना लूँ, अगर नहीं लूँ, तो ये मेरे मैं कहूँगी कि मेरे मुल्क के साथ ज़्यादती होगी, इस प्रोग्राम के साथ ज़्यादती होगी। ख़वातीन बहुत सारी हैं। अगर पायलट ख़वातीन की बात करूं, अगर हमारे पाकिस्तान की लेजेंड ख़वातीन की बात करूं, और जिन्होंने पाकिस्तान को जब आज़ाद हुआ उससे पहले जो स्ट्रगल थी, उनका नाम ना लूँ तो ये गलत होगा। मोहतरमा मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, मैं सलाम पेश करती हूँ। बेगम राना लियाकत अली ख़ान और बहुत सारी ख़वातीन। फिर आगे चलते जाते हैं, बहुत सारे नाम आते हैं, मदर टेरेसा, और हमारे साथ घर में और बहुत सारे नाम लेती चली जाऊँ, बिल्किस ईदी अब हमारे दरमियान में नहीं है। और ख़वातीन में बेनज़ीर भुट्टो, फर्स्ट तमाम इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान पहली बार प्राइम मिनिस्टर जो प्रेजेंट हुई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। और फिर आगे चलती जाऊं तो मैं ऐसी ख़वातीन जो हमारे मुल्क में अब जो काम कर रही हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट कर रही हैं, आलिया सारिम बर्नी बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में वर्किंग कर रही हैं। और हमारी ख़वातीन में कुछ ऐसी हैं जैसे हमारी लुबना तिवाना इज़ अ बिगेस्ट नेम
अगर मैं पुलिस और उनका नाम लूँ, अब वो माशाल्लाह पहले FIA में थी और अब वो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन में काम कर रही हैं। ख़वातीन, ये वो ख़वातीन हैं जो अब आगे गाह बगा वर्किंग कर रही हैं। और डॉक्टर्स में नाम लूँ, अगर मैं डिफरेंट फील्ड्स में नाम लूँ तो बहुत सारी ख़वातीन हैं, मेरे पास अनकाउंटेबल लिस्ट है। तो मैं एक इन ख़वातीन के लिए एक ही बात कहूँगी, छोटा सा शेर है, काम लेकर सभी मुशक्क़त के, काम लेकर सभी मुशक्क़त के सिन्फ़ नाज़ुक पुकारते हैं मुझे। क्या बात है, वाकई में आखिर में हमसे सब काम लिए जाते हैं, घर का काम, बाहर का काम, और मतलब बहुत सारी डेडिकेशन हमें मिलती है। और ख़वातीन जब काम घर के बाहर के फैमिलीज़ सब कुछ देखती हैं और आखिर में कह देते हैं कि ख़ातून जो है सिन्फ़ नाज़ुक है। लेकिन मैं एक पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के वक़ार की बात करूं, तो आरफा करीम को मैं नहीं भूलती। एक यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए उसको एक ऑफ कोर्स एक बीमारी का ज़रा सा हो गया था, लेकिन बिल गेट्स ने अगर उसके लिए कुछ अल्फाज अदा किए तो ये हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है। ऐसे बहुत सारी ख़वातीन अब माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बहुत खूबसूरत अंदाज में काम करेंगे। आज मैं उन माशाल्लाह उन तमाम ख़वातीन को आज स्पेशली एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर मैंने अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में एजाज़ी तौर पर यहाँ पर इन्वाइट किया है। तो लेट्स सी, हम लोग अभी चलते हैं यहाँ पर ब्रेक की तरफ, आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना। और मैं फिर एक बड़ा मशहूर, जब बेनज़ीर पहली बार जब ऑफ कोर्स उन्होंने एक क्या कहते हैं ओथ लिया था जब एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो बड़ा खूबसूरत एक सॉन्ग मिली नगमा जो है पूरे पाकिस्तान में सुना गया ख़वातीन के लिए। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और टुडे वी आर सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन डे, और ये वुमेंस डे फॉर यू एवरीवन, हमारे तमाम पाकिस्तान से बाहर जितनी भी ख़वातीन हैं उन सबको मैं सलाम पेश करती हूँ। तो सबसे पहले सबका 1 by 1 इंट्रोडक्शन है, देन फिर वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेलिवेंट टू वुमेंस डे। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर जो मौजूद हैं पाकिस्तान में ट्रस्टी, अगर मैं कहूँगी तो फर्स्ट इन वन एंड ओनली एक ही वुमेन है जो खूबसूरत अंदाज में ऑर्फन बच्चों को लुक आफ्टर करती हैं, यतीम बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को। और वो बहनें जो घर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का शिकार होती हैं, उनके हस्बैंड को छोड़ देते हैं, कुछ रंजिशें हो जाती हैं तो वो घर से बेघर हो जाती हैं, तो वो शेल्टर का जो है वो एक ख़ास मकाम रखती हैं और सब उनको माँ कहते हैं। और यहाँ पर वो माँ मौजूद हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी, चेयरपर्सन है सारिम बर्नी ट्रस्ट से आलिया सारिम बर्नी, ऑलवेज़ मेरे साथ होती हैं हर प्रोग्राम में, चाहे ईद हो या कोई भी ख़ास दिन हो, मेरी बहन हमेशा मेरे साथ होती हैं। तो आज एक बार फिर वुमेंस डे में मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलिया बाजी कैसी हैं? अल्लाह का करम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं आज स्पेशली वेलकम करती हूँ वुमेंस डे में आपको। थैंक यू। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं गुड मॉर्निंग विद सभी का ख़ास हिस्सा है। मेरा प्रोग्राम खूबसूरत बनता है और मेरी खूबसूरती इनहेंस होती है। तो वो कौन है? जी हाँ, हाबुल दुनिया की रानी आपा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह चहकती महकती। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरे खूबसूरत गुड मॉर्निंग विद सभी वुमेंस डे को आपने मेरे साथ ज्वाइन किया। अच्छा जी, मैं मेरी उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं और मेरी प्यारी बहन जो हैं वो खूबसूरत जो है खूबसूरती उन्होंने पता किन ख़वातीन की बढ़ाई है। और वो तमाम ख़वातीन जो हुनरमंद है, ये बड़ी बात होती है। हुनरमंद ख़वातीन को जो होममेड वर्क करती हैं, ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, उनके लिए उनका बैक बनना, बैकबोन बनना, ये बड़ी बात है। तो चेयरपर्सन है एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को लीड करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं ज़िलफ़। अस्सलाम वालेकुम ज़िलफ़।
सलाम। कैसे हो हैं? शहजादी? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। यंगेस्ट लोग जो होते हैं ना, अब बोलेंगे यार हाँ हो मेरे लिए ये इतने खूबसूरत, ये जो लोग जो आगे वर्किंग करते हैं ना, उनकी जो मैं जुस्तजू और उनका जो पैशन देखती हूँ ना, वो मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन होता है रियली। एंड थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम फॉर इनवाइटिंग एज वेल। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। मेरे राइट हैंड पे तो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया, अब मेरे लेफ्ट हैंड पे मेरी प्यारी बहन पिंक, आज जैसे लगता है पिंक डे भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे किसी दिन, और पिंक ड्रेस में बैठी हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में उन खवातीन को जो बहुत डेडिकेटेड पर्सन है, बट हम लोगों की शायद नहीं, हम लोग इतना उनके लोगों के इंट्रैक्शन में रहते, लेकिन जब हम उनकी हिस्ट्री पढ़ते तो हमें बहुत अच्छा लगता है यार, इन खवातीन को इस लेडी ने बहुत इम्पोर्टेंस दी और उनको पाकिस्तान में बताया कि ये वो खवातीन है जो वाकई में डिज़र्विंग है, हमें उनको फॉलो भी करना चाहिए। दैट्स अ गुड, ये बहुत ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो यहाँ पर मौजूद है और खूबसूरत तो वो खुद बहुत है। तो प्रेसिडेंट है लेडीज़ फंड ऑर्गेनाइजेशन की तारा उजरा दाऊद। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हो आप? ठीक ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मुझे लग रहा है मेरी बहन जो है कंफर्टेबल, यू फील वेरी कंफर्टेबल? वेरी रियली? पक्का? चले जी, पक्का करी पक्का, ओके। अच्छा जी, उनके बिल्कुल बराबर में याद रखिएगा, किसी भी प्रोफेशन को जब आप ज्वाइन करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी जगह पर जॉब करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। और जब आप जॉब करते हैं तो सोच लें कि आप अपने घर में आपके घर वाले आपको जब तक सही तरह सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो दुनिया को, मैं कभी आलिया बाजी से बात करती हूँ तो याद रखना, जब हम लोगों में जाते हैं तो समझ लें आप एक इंसान हैं, बाकी सब भेड़े हैं। तो ये एक बड़े एक खौफनाक वो वर्ड्स हैं, बट डिपेंड ऑन यू कि आप उस खवातीन को, मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो किसी भी इदारे में जॉब करती है और अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू, हर चीज़ वो लेके चल रही है और फिर वो किसी मकाम तक पहुंचती है। रियली मैं सच कह रही हूँ, ये कोई भी लेडी हो। और इसलिए मैंने मुंतखब किया सब फील्ड से रेलेवेंट लोगों को, क्योंकि छोटा सा मेरा शो है, मेरे लिए तो छोटा सा है, आप लोग बहुत पसंद करते हैं, आपकी मोहब्बत, मेरे लिए छोटा सा शो है, लेकिन पर्सनैलिटीज़ बहुत बड़ी आई हैं। तो मैं उस बहन को वेलकम करती हूँ जो एक इदारे से मंसूब हैं और ऑफ कोर्स उसको लीड भी कर रही हैं एज अ ब्रांड मैनेजर, और Q&N फ्लेवर से वो रेलेवेंट है। और स्पेशली मैंने उनको इनवाइट किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई जो लड़की एक जॉब करिए, तो ऑन बिजनेस अलग होता है, जॉब करना, उसको बयान करना, देखें किसी जगह पर पहुँचना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर बुशरा जावेद मौजूद हैं, ब्रांड मैनेजर Q&N फ्लेवर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बुशरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम सो टू मच। माय गुड मॉर्निंग विद सनी। बुलाने के लिए भी शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। एंड सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं आलिया बाजी से बात करती हूँ। आलिया बाजी, इंटरनेशनल वुमेन डे, क्या इंटरनेशनल वुमेन डे को सेलिब्रेट करना चाहिए? क्या हर दिन खातून का नहीं होता, जबकि होता खातून का ही है? बिल्कुल होता है, ये तो हम दूसरों को बताते हैं कि वो समझ लें कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है। Okay. हमारा मुकाबला सिर्फ हमसे है, हम अपने आप से मुकाबला करते हैं और हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। That's good. अब मैं इसका दूसरा एंगल ये लेती हूँ, हमें ख़तरा भी अपने आप से ही है। हमें माशरा नहीं झुका सकेगा। हम जब एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारी हार हो जाती है। अगर औरत को सपोर्ट करना शुरू कर दे तो मैं समझती हूँ कि औरत की तो ताकत इतनी है कि पूरे ख़ानदान को लेके चल सकती है, नई नस्ल को जवान करती है। अगर वो इस किस्म की चीज़ें अपनी ही औरतों के लिए करना शुरू कर दे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये जो मर्द हैं, इनके हवाले से मैं क्या कहूँ, इनको अल्लाह का करम है, पैदा भी हम करते हैं, पालते भी हम हैं, संभालते भी हम हैं। और असल में घरदारी में क्योंकि औरतों की हिस्सेदारी ज़्यादा है तो मेन फोकस ज़िंदगी में उन औरतों का ही होता है। बड़े बड़े मकाम पर जो जाते हैं, किसकी गोद में पलते हैं, उनकी रगों में किसका खून होता है, किसकी तरबियत और फिर किसकी दुआएं होती हैं, किसके हाथ का खाना खाया, किसने उनको संभाला।
तो हम इतनी बड़ी ताकत हैं कि हम अपनी ताकत को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वुमेन्स डे एवरी डे होता है, हर रोज माँ खाना खिलाती है, अच्छा स्कूल लेके जाते। सिर्फ ये ना समझें कि औरत सिर्फ घर के अंदर ही काम कर रही है ना, वो खवातीन जो बाहर जाके काम कर रही हैं, ऑफिस जाने से पहले बच्चों को छोड़ रही हैं, वापस आते हुए उन्हें ले रही हैं, तो मल्टीपल टास्क। तो औरत का हर दिन है और सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक दिन रख लिया। अच्छा, बाजी ने एक बड़ी प्यारी बात की, मुझे इनकी बात से एक बात याद आई। पैदा करने से औरत, यानी कि पैदा करने के प्रोसीजर से लेकर पालने तक, गोद में लाने तक, फीड करवाने तक और उसकी प्रोटेक्शन तक और फिर उसकी शादी करवाने तक, फिर उसकी जिंदगी में एक और औरत लाने तक एक औरत का प्रोसीजर ही नहीं खत्म होता। और आगे चल के हस्बैंड की खिदमत करने तक, उसको लुक आफ्टर करने तक, फैमिली को देखने तक, यानी कि जिंदगी का ये जो सर्कुलर है वो कभी भी एंड नहीं होता। खातून पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक वर्किंग में रहती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मौजूद है लेडीज फंड को रिप्रेजेंट करते हुए हम तारा उज़ा दाऊद के पास चलते हैं और बात करते हैं। तारा, इट्स अ यूनिक आइडिया कि आपने खूबसूरत अंदाज में लेडीज़ फंड जो है अवार्ड भी खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट किया। अभी रिसेंटली गवर्नर हाउस में बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत सारी खवातीन थी। आपने कैसे कहा, मतलब इट्स मीन हाउ कैन वी क्रिएट द यूनिक आइडिया, आपने कैसे किया? So, the awards, mashallah, were very well attended in year 14. So, it's alhamdulillah very, very powerful. As opposed to create a new idea, Okay. everyone has to look inside what your talents are. What do you love to do? Oh. Follow your passion. Okay. Follow your gift. What makes you happy will automatically be unique. May I ask you one question? Then everybody see you, of course, everyone. Is a one, just only one question. Who is Miss Tara? Tara कौन है? How can we declare everyone? It's a journey of Tara. Like I am studying and then. तो कौन है तारा, कौन है? She's finding her way. Simple journey. Simple journey. Simple journey. No Finding hard her way. working. No hard working. Everyone here is so hardworking. Ah. No one will be invited. You, Sabi? You do so much work. इतना मेहनत का. इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना मेहनत कर, you are accepted कि so lots of working and very hard working women is also. But if you do what you love, time disappears. That's good. अच्छा, ये ज़रूरी है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा तो आपको कभी भी उसमें हार्ड वर्किंग नहीं लगेगी। आपका पैशन होगा तो वो काम बड़ा आपके लिए आसानी, ऐसा ईजीएस्ट लगता है। आसान and खुशी. खुशी. Enjoyable. अच्छा, वही काम मुंतखब करें, वही चूज करें जो जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अदरवाइज आप, इस मीन के कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं ये बन जाओ, दिस इज नॉट फेयर मेरे ख्याल में। लेकिन अगर आपको मालूम हो कि आपका बच्चा या बच्ची क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट, सो उनको वो ही आप अगर करेंगे, उनको वही सिलेक्शन देंगे तो वो अच्छा प्रेजेंट कर सकता है। तारा, इज इट क्लियर? Yes, and especially women are often doing what they're told or what they think is right. If they do what they love, automatically life will unfold. आपका तारा कौन इंस्पिरेशन है, ये बताएं। मुझे सिलेक्टेड होता नहीं कि ये मेरी बहुत, मुझे ये अच्छा लगता है, आपके लिए कौन? So, Ladies Fund का inspiration Benazir Bhutto. It started upon her passing, but मेरा personal inspiration मेरा मम्मी, अम्मी का. अम्मी, what's the name of the अम्मी? हमीदा. हमीदा बहुत खूबसूरत मैम हमीदा। अम्मी जी से मैं अपनी अम्मी को अम्मी कहती हूँ। तो अम्मी जी, आपकी जो बेटी है तारा उज़ा दाऊद बहुत अच्छी बच्ची है और बहुत प्यारा काम कर रही है। मैं आपको आज स्पेशल वुमेंस डे पे सलाम पेश करती हूँ कि आप पाकिस्तान में खूबसूरत बेटी को आपने पैदा किया। कैसा है? क्योंकि सारी अम्मियाँ एक जैसी होती हैं। अच्छा, तारा को एक और इवेंट में जाना है तो इसीलिए मैं इनसे एक दो क्वेश्चन और करती हूँ ताकि फिर मैं, ऑफ कोर्स इन्होंने एक और जगह जाना है। तारा, एक पाकिस्तान में आपको कहाँ पर लैक लगता है कि ये अभी पाकिस्तान में ख़वातीन को वो मकाम, वो प्रायोरिटी नहीं मिली, इम्पोर्टेंस नहीं मिली जो एज़ कम्पेयर टू एन अदर कंट्री में बहुत ख़ास एक वैल्यूज़ दी जाती है? Change is happening. Okay. Already now 70% of schools have girls. Okay. Girls topping. ठीक है। So automatically most girls are working and change is happening, and you see by the women here, women are in every field, every sector.
So, and once women start making money, the family gets behind them. अच्छा, एक और मैं एक और क्वेश्चन करूंगी ऑफ कोर्स कि आपने ऑफ कोर्स कल भी एक इवेंट में हम लोग एक साथ ही थे, वहाँ पर अवार्ड सेरेमनी थी। एक लेडी ने कहा, आपदा ने कहा कि यार हम किस बात पे लड़ रहे हैं, वी आर मतलब फाइट टू कि भाई मैं चाय नहीं दूंगी अपने हस्बैंड को, ये लड़ाई आपको अपने राइट्स नहीं मालूम, एक खातून को अपने राइट्स नहीं मालूम। मैं चाहती हूँ हमारी ख़वातीन ऑफ कोर्स कहते हैं कि गाड़ी के दो पहिए हैं ऐसा ही है ना, बैलेंस है, जैसे ज़िंदगी की कायनात एक बैलेंस है, अल्लाह पाक ने कायनात सुबह शाम रात एक बिल्कुल बैलेंस पे, तो हमारी ज़िंदगी बैलेंस में कब है, जब हम अपने हस्बैंड को अपने साथ लेके चलते हैं, या कोई भी एक मर्द की ज़िंदगी जैसे फादर है, हस्बैंड है, ब्रदर है, तो हम अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बिल्कुल जस्ट लाइक, तो हम किस वजह से वो ख़वातीन स्पेशली वुमेन्स जो है वो क्या उनको इस बात पे लड़ाई करी, मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी क्यों, आज आपने ऐसा ही है व्हाटएवर, इस बात पे उनको अपने राइट से नहीं मालूम कि वो किस कैपेबिलिटी की मालिक है। So the actual laws of Pakistan are very equal. Where we have Educate a Girl by Ladies Fund, and I remember the Russian Consul General came and said, in Russia we don't discuss girl education. How can you even discuss it? Ye right hai. But laws of Pakistan, it's absolutely right. Culture is changing and for favor of girls. But otherwise, laws of Pakistan, it's bilkul equal hai. Okay, it's your point of view as a constant gender concept. No, the actual laws. We even train sexual harassment rights. Now there's some changes like people trying to make about age of marriage and so forth is still very much being debated. But generally education for women is the same. Equal pay should be there. There's no law in Pakistan that says a woman should not work. There's no law in Pakistan saying girls should not be educated. This is not like some of our neighboring countries. We've seen what's happened in Iran and Afghanistan. You know, it's legally allowed for girls to be educated. So we just have to exercise those rights. Achha Tara, you know, I think so maybe we are Pakistan is a classification, like is upper class is education, lower class not is just like the both. Parliya, it's okay, and lower class is not allowed to women is studying different style. So मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जो है हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की जिसकी वजह से हम लोग पीछे हैं। अगर हमारे अंदर बराबरी का एक कॉन्सेप्ट आ जाए तो शायद हम लोग जो है ना अपने राइट्स को समझ सके। आप समझते हो इस चीज को? So for example in COVID-19 what happened was many upper class went on Zoom. Okay. But the masses lost 2 years of education, right? Okay. And especially girls came home serving tea again and so forth, right? But technology is the game changer. Now we have telemedicine. All these startups doing telemedicine to get to rural areas, people medicine, particularly to prevent, you know, maternal mortality and so forth. Education across Pakistan will happen with technology. अच्छा मैं अभी लास्ट क्वेश्चन आपसे करती हूँ। आपने देखा होगा आप डिफरेंट ऑफ कोर्स कंट्रीज़ में गए, पाकिस्तान में डिफरेंट कल्चर को देखा। हमारी ख़वातीन देखा जाए तो अगर किसी भी मकाम तक गई हैं तो उन्होंने अचीव करके दिखाया है। अच्छा चले उनके पास एजुकेशन नहीं होगी लेकिन अगर देखा जाए तो स्किल्स में भी उन्होंने अपने आप को मनवाया है। हाथ से आप देखें, आप सिंध में चले जाएँ, सिंध का कल्चर देख लें, बलूचिस्तान में चले जाएँ, उनके हाथ का इतनी मेहनत का काम, मैं अपने हाथों मतलब उनके काम को जब देखती हूँ तो उनके काम को जो है वो हाथ से जो कढ़ाई की जाती है उनको 3-3 महीने के सूट को लग जाते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू बाहर मुल्क वाले इतनी मेहनत तलब नहीं, वो मशीन को ज़्यादा ऑपरेट करना पसंद करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम अपने मुल्क के कल्चर को, टूरिज़्म को प्रमोट करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं? यस वी कैन डू इट एवरीथिंग बिकॉज पाकिस्तानी वुमेन इज़ वेरी डिजर्विंग एंड टैलेंटेड And hardworking. Hardworking. Okay. Pakistani women are already working so hard and achieving so much. If you came to the awards, you would see Hamara winners, Hamara finalists, extraordinary. Global standard. Pakistani women are best by any country in the world. We need to just uplift and give more opportunities. Okay. Tara, you have any last message? Of course, हमारे audience देख रहे हैं तो आप please sure. So, बहुत शुक्रिया. Thank you, Sabi, for having me here. Thank you for everyone being here. Also, with the flood relief,
One of the most important things is a lot of women artisans have lost their livelihood due to the floods. So we're looking to have Karachi night market and bring them to Karachi and to have fair trade purchase. So people, please buy local, please buy from women. We have 12,000 women entrepreneurs in Hamara network. Please buy Pakistani. Pura economy will change if everyone is buying Pakistani, buy local, buy from women. ओके, थैंक यू सो मच Thank तारा you. उज़्ज़ा दाऊद। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। और आज गुड मॉर्निंग विद सभी में खूबसूरत बाहर आई तमाम ख़वातीन, मैं ये कहूँगी आसमान से परियां उतर आके नीचे आ गई, और ये सब टैलेंटेड एंड डिजर्विंग परियां हैं जो बहुत प्यारे अंदाज में काम करी हुई शहजादियाँ हैं। तो हम चलते हैं ज़ीलफ के पास। ज़ीलफ जो है तमाम उन ख़वातीन को जो है ऑब्लाइज करती हैं जो हैंडमेड वर्क करती हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर वुमेन्स कहलाती हैं। तो हम ज़ीलफ से बात करते हैं और ज़ीलफ रिप्रेजेंट कर रही हैं इन एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन को। ज़ीलफ माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में ख़वातीन के इवेंट्स कर रहे हो और एग्जीबिशन फेस्टिवल जिससे उनको ऑब्लाइज किया जाता है। तो प्रॉब्लम्स तो होती होंगी ना ज़ीलफ के? नहीं, बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा, और हर चीज़ पे जो है वो बहुत फोकस्ड होकर रहना पड़ता है। आफ्टर द होल प्रोसीजर पता चलता है कि अब क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, तो फिर उनको दोबारा जॉट डाउन करके और चीज़ों को एग्जीक्यूशन लेवल पे लाना पड़ता है। अच्छा, अभी ये कितना टाइम हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर आप रन कर रहे हो? इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 2.5 ईयर्स, ठीक है, इस पे वर्किंग जारी है। लेकिन अब जो फ्रीक्वेंट मैंने इवेंट स्टार्ट किए हैं वो सिंस लाइक कहते हैं ना कि कोई साल आपके लिए बड़ा खुशनसीबी वाला होता है, खुशनसीबी लेकर आता है। तो लास्ट इवेंट आई डिड इन अवारी टावर्स 21st of January, ओके, दैट वाज द बिगनिंग। और अभी माशाल्लाह से कमिंग सैटरडे को मेरा सेकंड इवेंट है, और जिसका बेसिकली जो एजेंडा था वो वुमेंस डे को साथ लेके चलना था। बट अब उसमें मैंने एक थोड़ा सा मॉड्यूल चेंज कर दिया, उसको मॉडिफाई करके मैंने उसमें जो है एक पैनल डिस्कशन रख दी। गुड, पैनल ये अच्छा है, ये इसमें बिल्कुल। थोड़ा सा वो भी मिल जाता है, माइलेज मिलता है बिल्कुल। और लोगों को पता चलता है कि जो लेडी आई हैं उनके बारे में, और फिर बंदे को फिर जज करना पड़ता है अपने के लिए हम भी क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसको मैंने जो है वो इस हिसाब से जो है थोड़ा मॉडिफाई किया कि उसमें हमने मेल्स का भी इंटरेक्शन डाला Good. और फीमेल्स का That's good. ताकि एक फेस पे जब एज अ फीमेल कोई वर्क कर रही है तो उसको तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स फील हो रहे हैं, ठीक है। अब मेल्स उनको कैसे कवर अप कर सकते हैं या मेल्स उनके लिए किस तरीके से एज एन हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने उसमें जम्बल्ड अप करके और उसको सम अप करके एक पैनल डिस्कशन फॉर्म। वाह, जबरदस्त। अच्छा ज़ीलफ, ऑफ कोर्स फ्यूचर प्लानिंग में ये तो चले आपका भी कमिंग है, वुमेंस डे को आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो और साथ में कुछ लोगों को, ख़वातीन को उनके लिए रिगार्ड दे रहे हो। फ्यूचर में ऐसा क्या सोचते हो कि अभी क्या क्या रह गया यार, ये करना है, कुछ प्लानिंग होती है ना? यार सभी टू बी ऑनेस्ट अभी कुछ भी नहीं हुआ। ओके, सही है। इतनी उसमें चल रहे, स्टक चल रहे हो? नहीं नहीं, मतलब फ्यूचर के लिए बहुत कुछ करना है। ओके, बहुत कुछ करना है, कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब अभी इट्स जस्ट द इनिशियल, ठीक है। अभी तो हमने अपना नेटवर्क ग्रो करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, और उसको फिर डिफरेंट फेजेस में, जोन्स में इस तरीके से हमने उसको बॉन्ड करना है कि हम जब कहीं पे मूव करें या किसी फीमेल को या किसी को एंटरप्रेन्योर एज एन एंटरप्रेन्योर किसी के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं या लिंकअप करवाएं तो वो इतना आउटस्टैंडिंग हो कि उसके रिजल्ट ओरिएंटेड हो। वाह, तो ये मेरा एक है इमेजिनरी थॉट, अब करने वाला सब अल्लाह पाक है और कोशिश हमारी जारी है। अच्छा, सबसे ज्यादा जिंदगी में आपको सपोर्ट किसने किया? लाइक मेरे लिए मेरे 4 जो हैं वो सपोर्टिंग हैंड्स, ओके, ठीक है। शादी से पहले मेरे पेरेंट्स थे माशाल्लाह, और अभी भी हैं, ठीक है। और मुझे जो सही में मॉडिफाई किया वो मेरे हस्बैंड ने किया। अच्छा, वो समझे, वो जान गए ये लड़की कितनी कैपेबल है। वो बेसिकली उनका एक ड्रीम था कि उनके साथ एक ऐसा पार्टनर हो जो उनको एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे मिले, ठीक है। अब उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि रात हो रही है, दिन हो रहा है, मैं मीटिंग्स पे जा रही हूँ, कि मैं किससे बात कर रही हूँ, मतलब इतना ब्रॉड वे में वो चले हैं मुझे लेके कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ तो ही फील्स प्राउड। एंड व्हेनेवर, क्या नाम है उनका? हारिस भाई, आपने कहते हैं ना वो हीरे को तराशा है। आप जौहरी हो
और आप किंग मेकर हो, कहते हैं ना किंग होता है किंग मेकर, आपने किंग मेकर बन के एक क्रिएशन की, क्रिएटिव पर्सन है। और ये अच्छी बात है कि आपने ये भरोसा जो आपने इस खातून को दिया, अपनी मिसेस को दिया है और उन्होंने उसको कायम रखा, तो ये बड़ी बात होती है। मैं उनको सलाम पेश करती हूँ, आज वुमेन्स डे पे मैं हारिस भाई को सलाम पेश करती हूँ। दैट्स अ गुड कि ये उन्होंने आपकी कैपेबिलिटी देखी। अच्छा, फोकस भी बहुत ज़रूरी होता है कि उनको पता है कि यार इनका फोकस क्या है, इनकी सोच क्या है, और उस जगह पे कहते हैं नेले पे दहला हो गया, और वो आपकी ज्वाइनिंग इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई कि उससे एक काम निखर के आए जिसपे, और ये बड़ी बात है। देखिए आप दोनों की बॉन्डिंग से और लोगों को कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। खवातीन का आप एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को अप्रिशिएट करें, यानी कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। ज़ीलम आपके लिए तो ये शेर होना चाहिए, क्या थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब जाते जाते अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये बताएं। बस मैं यही बोलूँगी कि फीमेल्स और मेल्स दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं या ऐसे लाइफ ऑब्स्टिकल्स आते हैं जहाँ पे हम एकदम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो प्लीज़ डीमोटिवेटेड ना हो। अल्लाह ने कुछ बहुत बेहतर आपके लिए सोचा होगा, बहुत बेहतरीन रास्ते खोले होंगे, तो कोशिश करें कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें। जितने एंथुजियाज़म के साथ आप किसी काम का स्टार्ट लेते हैं, उसी के साथ उसको जारी और सारी रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर कामयाबी देगा। ज़ीलम अभी आप मेरे साथ ही रहेगी। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन और करना है। देखिए मैं अभी जाने नहीं दूंगी, लेकिन आपको एक ऐसी इंस्पिरेशन लेडी से मिलवाती हूँ और जो अपने अगर हम यूनिफॉर्म में देखें, दूर से देखें तो डर जाए, हमें खुद फील होने लगे हमने कुछ चोरी तो नहीं कर ली है। लेकिन ऐसा नहीं है, मजाक करी जस्ट जो वो वर्दी का बड़ा इफेक्ट होता है ना, ऐसे कहते हैं ना यूनिफॉर्म का बड़ा इफेक्ट होता है। लेकिन मैं बड़ा प्राउड महसूस करती हूँ ऐसी खवातीन जिनके ऊपर मैं ये कहूँगी कि हर वक्त सर पे कफन बांध के रहती हैं, और हर वक्त उनकी ज़िंदगी में ये वो वाला नहीं है कि कोई जहाद पे जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो हर वक्त उन खवातीन को फेस करती हैं जिनकी ज़िंदगी में कभी भी जुदाई आ जाए, लेकिन वो वहाँ पर बीच में एक एज अ सपोर्टिंग, और खुदा कहते हैं बहुत पसंद करता है जो दो लोगों को मिलाते हैं। तो उनके अल्फाज, उनकी, जब मेरे पास भी एक केस आया था, मैं उनके पास गई तो आप यकीन करें वो एक ही बात उनकी ज़िंदगी की थी कि एक ही बात वो मुझे मैसेज दे रही थी कि आप फिक्र नहीं करो, हम इनको मिला देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं बस अब ख़त्म करो, इनको जुदा नहीं रहना चाहते हम, नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये रीज़न है, इनको मिलवा देंगे। तो ये जो उनकी पॉजिटिविटी है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ने उनको एक बड़े ही खूबसूरत इदारे में वो काम करती हैं। ऑफ कोर्स उनका उस इदारे से भी बहुत खूबसूरत इंट्रैक्शन था FIA से, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने उनको दूसरे इदारे में शिफ्ट किया तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि उन्होंने वाकई में सही जगह पर उन्होंने इनको आगे पुशअप किया, और वो उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में लीड कर रही हैं। शी इज़ अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, और हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान है। DSP है वुमेन्स चाइल्ड प्रोटेक्शन की लुबना टिवाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आपका इतना सारा इंट्रोडक्शन है, मैंने कहा ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मैम आप बहुत कुछ करती हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग विद सभी के खूबसूरत मॉर्निंग शो में, मैंने खूबसूरत कह दिया आलिया भाई और इनकी वजह से, सबकी वजह से खूबसूरत हो गया। आपको सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ। थैंक यू। इंटरनेशनल वुमेन डे पर मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। वालेकुम सलाम, और सब खूबसूरत लेडीज़ को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबने कहा वालेकुम अस्सलाम, बाकी हम सब खूबसूरत है आप। अच्छा मैम, ऑफ कोर्स एक जिस तरह एक खातून, बहुत सारे लोग कहते हैं खातून सिर्फ हांडी रोटी ही करती हैं। अब मुझे बताएं आपको हांडी रोटी आती है? ये पूछ लूँ ना, लोगों को, मर्दों को बड़ा ये होता है ना हांडी रोटी, तो हांडी रोटी आप कर लेती हैं? यूनिफॉर्म में देख के शायद जवाब दे दें। मैं पुलिस में आने से पहले टोटल एक घरेलू लड़की थी। ओके। और मैंने जो एक लड़की के लिए सारी चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं, बिल्कुल, अच्छी लड़की साबित करने के लिए अपने आप को, वो सब मेरी माँ ने मुझे सिखाया। और उसमें खाना पकाना, निटिंग, सिलाई कढ़ाई, कपड़े धोने, घर की सफाई करनी, और मैं खाना बहुत अच्छा बनाती थी। जिन्होंने मेरे हाथ का खाना खाया हुआ है वो अभी भी, कोई 20 साल बाद मिल रहा है, कोई 30 साल बाद, तो उनको याद है मेरे खाने अभी तक। हाय हाय हाय। तो अभी बिजी हो गई हैं अब खाना? अब मैं जब से जॉब में आई थी तो अब थोड़ा मेरी प्रैक्टिस कम हो गई और मुझे नहीं मौका मिला कि मैं रेगुलर खाना बना सकूं। कभी कभी बना लेती हूँ। लेकिन आपकी बड़ी टफ जॉब है, सुबह शाम जैसे हर वक्त अलर्ट रहना, ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम 24 आवर्स के समझे हम एम्प्लॉइज हैं। किसी वक्त भी अगर छुट्टी वाला दिन भी है
तो हमें किसी वक्त भी कॉल करके बुलाया जा सकता है किसी इमरजेंसी ड्यूटी के लिए। ओके। तो हम उसके लिए रेडी होते हैं, ये नहीं कि कोई नखरे करें या कोई बहाना करें। हाँ। हम रेडी होते हैं मेंटली, कभी भी बुलाया जा सकता है। कभी भी कुछ भी जी, तो कुछ ये भी। है मेरा पाकिस्तान, ये है मेरी पाकिस्तान का वकार और ये है मेरी पाकिस्तानी खातून और ये है हमारा खूबसूरत वुमेंस डे का खूबसूरत प्रोग्राम। और मैं सलाम पेश करती हूँ यहाँ पे तमाम ख़वातीन जो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम वो ख़वातीन जो इस वक्त अपने घर में मुझे देख रही हैं। मैं उन सबको इंटरनेशनल वुमेंस डे पर जो है सलाम पेश करती हूँ। हमारे साथ और बहुत सारी ख़वातीन ने अभी ऑफकोर्स ज्वाइन किया था, जैसे ज़िलफ जा रही हैं तो हमारे साथ लुबना तिवाना ने ज्वाइन किया और कुछ ऑफकोर्स डेज डिफरेंट चल रहे हैं, डिफरेंट जगहों पर लोगों ने जाना होता है। तो हमारे साथ अभी ज्वाइन किया है किसने, वो हैं PBG को रिप्रेजेंट करती हैं। ज़काती इज़ अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कम्युनिटी के लिए, उसमें एक ख़ास इदारा है वो है PBG और ये वो इदारा है जिसमें ख़वातीन को बहुत ऑब्लाइज किया जाता है। तो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं PBG की फराज सादिक खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। द ग्रेट लेडी सबको लेके चल रही और है। मैम के सामने और बाकी सबके सामने आई एम नॉट अ ग्रेड, मैं बस एक स्टूडेंट हूँ। ओह अच्छा, ये सिर्फ फॉरन अपने आप को नहीं, अच्छा नहीं, लेकिन माशाल्लाह PBG इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन, एवरी वुमेंस के लिए। और उसमें सब वुमेंस जो फैशन डिज़ाइनिंग में है, ब्यूटिशियन है, बिजनेस वुमेंस हैं, एंटरप्रेन्योर्स, उन सबको बड़ा अच्छे अंदाज में जो है वो आप ज्वाइन कर रही हैं। सबको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ। क्या कहते हैं कि इस तरह ख़वातीन जो काम कर रही हैं उनको आगे चल के क्या प्रोटेक्शन मिल सकती है या वो किस मकाम तक जा सकती हैं? फरा प्लीज़। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी सभी इस मॉर्निंग शो में इंटरनेशनल वुमेंस डे में बुलाने के लिए और PBG की तरफ से मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए। PBG जो है वो हम एक ऐसी नॉन गवर्नमेंट और ऐसी एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट करना चाह रहे थे जिसमें किसी ज़ात पात, रंग, नस्ल, मज़हब से बढ़ के एक इंसान होने के नाते, स्पेशली वुमेन विंग जो हमने बनाया है जिसकी मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ, क्योंकि वुमेन विंग अलग है और पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप अलग है। तो इसमें हमारा जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हम लोग देते हैं नेटवर्किंग का, देते हैं फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं, फीमेल को हम लोग जो है वो नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं। हमारा एक प्रोग्राम लर्न टू अर्न जिसमें हमने लास्ट टाइम उसको रिप्रेजेंट भी किया था आपके ही शो में और हम इस तरह से बहुत सारे मौके फीमेल्स को देते आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी देंगे। हमने कुछ उनकी फाइनेंशियल जो सपोर्ट होती है बिजनेस के हवाले से, उसके हवाले से भी हम लोग कोई काम करना चाह रहे हैं। काम चल रहा है, पाइपलाइन में बहुत सारे काम चल रहे हैं। मेरी तरफ से पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप जो है वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है और कोई भी ख़वातीन जो इसको ज्वाइन कर सकती हैं और अपना नेटवर्क और अपना बिजनेस को जो है प्रमोट कर सकते हैं। दैट्स गुड। इनके लिए क्लैप के एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें ख़वातीन को आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। अच्छा, मैं आप डिफरेंट हम लोग फील्ड्स हैं मैम, जैसे लुबना तिवाना, मुझे बहुत अच्छा लगा आज हमारे दरमियान में प्रोटेक्शन के लिए हमें ज़रूरत थी ना अच्छा, अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपके पास आ जाऊँ और मैं कहूँ जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो फिर आप एक दोस्ती के नाते आप मेरे साथ खड़ी होंगी या मेरा राइट के साथ मेरे साथ खड़ी होंगी? बताएं ज़रा, ये एक रिलेशन बताएं मुझे। देखें, दोस्त की हैसियत से वेलकम करूंगी, फिर आपका मसला सुनूंगी और फिर जो आप डिजर्व करती हैं अपने उस मसले में उसको मेरिट पे हल करूंगी। चले जी, छोड़े, इन्होंने मेरा ही कान में रोड़ना है, मुझे अंदाजा हो गया सभी तुम ही सही नहीं हो, छोड़ो यार। अच्छा जी, चलते हैं रानी आप आगे, क्योंकि ब्यूटी बहुत खूबसूरती यहाँ पर जितनी ख़वातीन है, हम बार बार कह रहे हैं बड़ी खूबसूरत है, ठीक है, ये हमारी इनर खूबसूरती खूबसूरती ना मुकम्मल हम सिर्फ बाहर से नहीं, क्योंकि औरत को जैसे जाहिरी खूबसूरती से मंसूब किया जाता है तो मुझे लगता है ये अधूरी बात। मैं वही बता रही थी आपा ने। अच्छा, आपा जो अंदर की खूबसूरती बाहर की दोनों को देख रही है ना, और अच्छा आप नोट कीजिएगा, कहते हैं सबसे पहले वो जो जिस पर्सन से हम मिलते हैं ना, हम उसके अंदाज़े बयां से हम आधे अगर ठीक हो जाए तो बड़ी बात है,
और उन जैसा बनने की कोशिश करें और अच्छा लगता है ना, खास बात होती है। तो रानी आपा जो है एक ऐसी पर्सनैलिटी, आप उनके साथ घंटों गुजार लेना आपको पता नहीं चलेगा। उनका ऐसे लग रहा है जैसे चीनी मुंह में डालती है फिर बात करती है, फिर चीनी डालती है फिर बात करती है। तो खूबसूरत मेरे मॉर्निंग शो में खास ब्यूटी और हेल्थ सेगमेंट होता है, तो उसमें रानी आपा खास एक मकाम रखती हैं और गुड मॉर्निंग विद सभी का खूबसूरत हिस्सा। और आज इंटरनेशनल वुमेन डे पे वो मेरे एज प्रोग्राम में ज्वाइन करी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। तो मैं आपा के पास चलती हूँ। आपा वेलकम। और देखिए मैंने आज के दिन आपको नहीं भूली। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। अच्छा आप ये बताएं अपनी ऑफ कोर्स आपने एक मेडिकल टर्म में मैं कहूँगी हर्बलिस्ट हैं और आपने इसको बड़ा अच्छे तरीके से स्टडी किया। आप समझती थी यार मैं इसको इस तरीके से लीड कर जाऊंगी और लोग मुझे इतना पहचानेंगे, इतना मुझे पजीराई मिलेगी? देखिए अभी हमारे किसी ने कहा, आपने कहा कि इनकी अम्मी ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, जो बच्ची आई थी उसने कहा, जिस तरह हम कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, मैं अपने लिए कहूँगी कि मेरे पीछे मेरे शौहर का हाथ है। तो आज हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत कम सिनी में शादियाँ हो जाती हैं। शादी के बाद जब हम लोग मेरे हस्बैंड सीए थे, अच्छा, और उसमें बहुत बड़े इदारे में जॉब करते थे, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा उनका माइंड चेंज हुआ और उनका मैं यहाँ की जॉब छोड़ दूँगा क्योंकि ये सही नहीं है। उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और शोमिया किस्मत जब हम कराची आए, मैं पिंडी में रहती थी, तो जैसे ही उन्होंने अपनी धागे की फैक्ट्री लगाई, अच्छा, उन्हीं दिनों यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई और उनकी फैक्ट्री पूरी पानी से भर गई और तमाम मशीनें उसमें डूब गई। हमें पता नहीं चला, जब हम सुबह गए तो वो सारी मशीनें उसमें तैर रही थी और जितना धागा था वो सब का सब भीग गया था। मतलब हम लोग टोटल लॉस में चले गए। तब मैं तीसरी मंजिल के घर में एक कमरे में किराए पर रहती थी। हाय आप यकीन करें, फिर मैं हम लोग सब बिल्कुल अब खुददारी ही पता है आपको कि एक औरत का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ना अपने भाइयों से ना अपने ससुराल वालों किसी से नहीं कहूँगी। और मैंने अपने उसी कमरे में अपने पार्लर का आगाज़ किया। जब पार्लर का आगाज़ कर दिया, अल्लाह ने किया कि उस वक्त थे नहीं, मेरा तीसरी मंजिल छत पे पूरा मोहल्ला आने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पार्लर के लिए प्रोडक्ट की ज़रूरत हुई। ठीक है। जब प्रोडक्ट की ज़रूरत हुई तो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि इतनी महंगी महंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी हर्बलिस्ट थे, मैं भी हर्बलिस्ट थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा क्यों ना तुम ये जड़ी बूटियाँ कूट कर क्रीम्स बनाना शुरू करो, मास्क बनाना शुरू करो, स्क्रब बनाना शुरू करो। बस धीरे धीरे अल्लाह ने किया, हम काम करते रहे। फिर एक ऐसा दिन आया कि इतना हमारा जो हर्बल प्रोडक्ट थी जिनको यूटिलाइज करते थे, लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी कि रानी बाजी इतने किलो बना दे, रानी बाजी इतने किलो। फिर हमने उसके पैकेट्स बनाए और अल्लाह ने किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से, कि फिर हमने उसको मार्केट, यानी कि मैं आपके लिए इतना सा जुमला कह सकती हूँ कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। यानी कि इनको उस वक्त नीड थी और अल्लाह पाक ने इन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और एक इन्वेंशन हो गई जी। और वो थी रानी हर्बल। ज़रूरत थी और खुददारी थी, पैसा नहीं था बिल्कुल भी, और सपोर्ट भी चाहिए थी। तो सपोर्ट किया मेरे हस्बैंड ने। और फिर वो कहते थे कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, यानी मेरे टैलेंट को मेरे इसमें कोई शक नहीं, आप में बहुत टैलेंट है और बहुत ही ज्यादा टैलेंट। अच्छा मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, आपकी तरफ आ रही थी, बुशरा की तरफ। ये जो इन्होंने बात कही ना कि एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया, इस पोटेंशियल को ना मतलब मैं बोलूँगी ये एक एक्चुअली बिजनेस माइंडेड पर्सनालिटी बनाता है आपको, क्योंकि ना बहुत सारा पैसा लगा के एक बिजनेस स्टार्ट करने में कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है, क्योंकि आपने पैसा लगा लिया, प्रोडक्ट आपके पास है, अगर प्रोडक्ट अच्छी है तो बिक ही जाएगी मार्केट में। आप यकीन करें कि इस तरह मैंने कैसे बनाया, आटा छान रही थी। अच्छा। आटा छानने के बाद जब भूसी निकली ना, हालात हाथ इतना टाइट था कि क्लाइंट आ गई थी फेशियल के लिए, तो मैंने उसी वक्त अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए इस भूसी को यूटिलाइज किया। एक्नी की क्लाइंट थी, उस तीसरी मंजिला छत के घर में, एक कमरे का घर था, 4 बच्चे थे मेरे, छोटे छोटे। फिर मैंने उसी वक्त उनको तो ऐसा अमेजिंग रिजल्ट मिला। अपने छोटे छोटे का मुझे मुस्तफा चड्डी में नजर आने लग गए। मुस्तफा भाई यहाँ पे बैठते हैं कि
बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल ये लोग अच्छा, पैदा हुए बिल्कुल बच्चे सही। थे मेरे। ठीक है, खैर फिर अल्लाह ने किया, उन्होंने कहा आइंदा जब आऊंगी यही आपसे फेशियल करवाऊंगी। वाह, ये अल्लाह ने वाह, बस हाथ पकड़ने क्या की बात बात थी है, रब्बुल अल्लाह आलमीन बात, की। क्या बात, बस क्या फिर बात। अल्लाह ने किया, लोग आते रहे, कारवां बनता आए, गया हाय। और आखिर अल्लाह ने किया कि फिर मैं मॉर्निंग शोज करने लगी और अल्लाह ने किया उसमें लोगों और ने दिखाई बहुत ना ये पसंद इतनी किया। खूबसूरत आपकी और जिंदगी का निचोड़। जी, ये और देखें। इस 8 मार्च के मौके पर आज वुमेन आए, डे हाय, है, so sweet। तो इसकी सेलिब्रेशन के लिए मैंने ये किताब उन तमाम खवातीन के नाम की आए, है हाय। जो घर बैठे हुए जैसे मैंने स्ट्रगल करके अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, इन्हीं नुस्खों इन्हीं टोटकों से इसमें मैंने अपनी इस 35 साल कैरियर का जो दौर है मेरा, उसका सब कुछ इस किताब में लिख दिया है। इसमें हुस्न और खूबसूरती के साथ साथ हर बीमारी का ऐसा इलाज, जैसे पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है उसका पूरी ज़िंदगी इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन इस किताब में है। फालिज का इलाज है, हम बैठे होते हैं एकदम नस पे नस चढ़ जाती है, इंसान बेचैन होकर खड़ा हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन इस किताब में उसका भी ऐसी छोटी छोटी बीमारियाँ, बच्चा है न्यूबॉर्न है, आगे जब चलता है तो उसकी आंखें नहीं ठहरती, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि क्या करना है, इसका इलाज इसमें मौजूद यानी कि है। रानी आपा ने अगर आपने अपने घर में हर वक्त रानी आपा को चाहिए, अगर आपको कि हर वक्त आपा आपके साथ रहे, तो ये बुक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें, इंटरनल एक्सटर्नल, बस मुझे इनकी जर्नी बहुत अच्छी लगी और इतनी ओपनली ज़िंदगी में जब ये बात बताया दी जाती है, लोग कभी भी हेजिटेट होते हैं। अभी तो इनकी ज़िलफ़ की, बुशरा की, फ़रा की, ये ज़िंदगी अभी इनकी चल रही है। अभी इनको अभी उस मकाम तक ये सोच रहे हैं कि अभी ये वर्ड्स अभी नहीं कहे जा सकते। आलिया बाजी ने भी अप डाउन देखा होगा, रानी आपा ने ओपनली बताया कि एक रूम से मैंने स्ट्रगल की, यही हमारे लिए इंस्पिरेशन है, ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मकाम तक बुशरा ने बहुत अच्छी बात की कि वो इन्वेस्ट करके ऊपर जाता है, वो कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने ठीक है इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप किसी मकाम तक अपने हार्ड वर्किंग से जाते हैं और बहुत तकलीफ, यानी कि आपके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है और आप तवक्कल खुदा करके चल रहे हैं और फिर आप मकाम हासिल करते हैं, उसका मज़ा कुछ और है। हम चलते हैं बुशरा के पास, उसके बाद ज़िलफ़ के पास चलते हैं। बुशरा माशाल्लाह आप अपने एक खूबसूरत ब्रांड को रन कर रही हैं और उनकी जानिब से सबके गिफ्ट भी आप लोगों को ऑफ कोर्स क्यू एंड फ्लेवर्स की जानिब से जाएंगे। ऑफ कोर्स ज्वाइन किया आपने, वर्किंग एज अ ब्रांड मैनेजर, लीड भी कर रही हैं। कैसा लगता है कि कहाँ कुछ थोड़ी तकलीफ़ें आती हैं लोगों की वजह से? अच्छा देखें, अगर मैं ओवरऑल अपने पूरे करियर की बात करूं, जी जी, इस कंपनी में तो मुझे ऐसा फेस करने को नहीं मिला, लेकिन है। मेरे करियर में ये हर्डल बहुत रही है कि जब कोई खवातीन कुछ अचीव करती है ना, जी, तो वो ये आ जाता है कि ये इन्होंने इसलिए अचीव कर लिया या इनको कॉर्पोरेट में ये सक्सेस इसलिए मिल गई है क्योंकि ये खातून है, ठीक है ना, ये खातून है। ओके, ओके। अच्छा, ये एटीट्यूड सबका नहीं होता है, ठीक है। ये होते हैं एक दो इस टाइप के जहन के लोग ना। ठीक है, ठीक। लेकिन जब वो ये बात 12 बार कहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों के दिमागों में भी सेट हो जाती है। और तकलीफ सबसे ज़्यादा आपको तब स्टार्ट होती है जब इस चीज़ को सेकंड करने वाली भी खवातीन होती हैं। बिल्कुल। अगर कोई ऐसी बात कर भी रहा होता है तो हमारा बीइंग अ फीमेल, हमारा ये बनना चाहिए कि हम ये इवैल्यूएशन क्रिएट करना शुरू करें। पहले तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक फेयर निज़ाम होना चाहिए, ठीक, कि जो भी बंदा या बंदी जॉब करिए तो उसके परफॉर्मेंस के कैलकुलेशन के क्या क्राइटेरियाज हैं और उस क्राइटेरिया पे वो कितना उतरता है। ठीक है, पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ में लैक करती हैं कि पहले हम खवातीन को परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया, या खवातीन क्या मर्दों को भी हम परफॉर्मेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं देते। हम उनसे कहते हैं काम कर लो, कर लो, देखी जाएगी। ठीक है। उनकी जेडी कुछ और होती है, वो कर कुछ और रहे होते हैं, ठीक है, उनको लगता है वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर उतना अच्छा नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद जब वो कुछ परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर हम ना पता नहीं क्यों छुपा रहे होते हैं परफॉर्मेंस चार्ट्स को। हमें चाहिए कि हम हर जो हमारा कोई भी कुलीग है, हमें उसकी परफॉर्मेंस का चार्ट भी पता और हमें अपनी परफॉर्मेंस का चार्ट भी पता, ताकि हम एक इवैल्यूएशन क्रिएट कर सके कि हम कहाँ नीचे हैं, दूसरा कहाँ ऊपर है। अच्छा बुशरा, इसमें एक और चीज़ ऐड कर, जो आपने अभी कहा ना कि ऐसे लोग बोलते हैं, उनमें खवातीन है, कुछ लोग कहते हैं यार कुछ खास, अब कितना बुरा लगता है, चाहे उस खातून को इससे कोई, वो बेचारी सिंसियरिटी से ज़रा अच्छा काम दिखाने की कोशिश करती है, उसके लिए एक और भी वर्ड, बड़ा बैड वर्ड यूज़ किया जाता है किसी भी इदारे में कि कुछ खास इनायत है इस बॉस की इन लेडी पर, कितना बैड, यानी कि अच्छा देखिए ये क्यों होता है। अगेन, अगर परफॉर्मेंस चार्ट्स विजिबल होंगे
है ना, किसी के भी और दुनिया के किसी भी हिस्से में, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ यहाँ हो रहा है बाहर नहीं होता होगा, बाहर भी ऐसा ही होता है। औरतों का हाल कमो पेश हर जगह एक ही जैसा है। आप कह ले कि सिर्फ सिनेरियो डिफरेंट होता है, मसाइल वही के वही होते हैं। मसाइल वही ठीक के है ना, वही चाहे आप रशिया में बैठे हो, आप अमेरिका में बैठे हो, आप पाकिस्तान में बैठे हो, मसाइल वही के वही होते हैं। आप वहाँ की औरतों को भी सुनेंगे ना, वो भी आपको जो फील्ड में काम करती हैं इस तरीके के इश्यूज उनको भी फेस अच्छा, करना ये पड़ता बुशरा है। कह रही है ज़ीलफ वहाँ से यूं कर रही है, ऐसा है? अरे बिल्कुल ये बात फैक्ट है। जब आपको जो है वो प्रायोरिटीज़ ही नहीं पता होंगी किसी की, तो आप उसको कैसे जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं या उसको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। अच्छा, कभी कभी आपने क्या बड़े मतलब ये बुरा ना, मतलब हम तो वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आप ये नहीं पता ये मकाम जो खवातीन हासिल करती हैं, लेकिन आप पीछे देखें उनके पीछे वर्ड्स क्या है, अरे इसको तो ये कुछ काम करेगी तो इसको तो हो जाएगा क्योंकि ये औरत है ना, इसको स्पेशल प्रायोरिटी मिल जाएगी। बिल्कुल, ये मैं वर्ड्स इस बोले चीज़ को जाते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा ये जो है ना, ये हमारे ही मतलब स्टार्टिंग इसकी ऐसे होती है कि फीमेल्स ही इसको स्टार्ट करती हैं कि यार ये तो फीमेल है, अच्छा अपनी ब्यूटी पे जो है ये आगे बढ़ रही है। अच्छा, जैसे आप इवेंट कर, मैं एक एग्जांपल, जैसे आप इवेंट कर रहे हो, वॉट कर रहे हो, जो भी आप फेस्टिवल कर, उस बंदी की हार्ड वर्किंग देखो यार, 3-3 महीने वो स्ट्रगल करिए। अब बोले यार इसको जो है ना स्पॉन्सर जल्दी मिल जाएगी, तो औरत है ना। हाँ, बिल्कुल। आप क्यों ऐसा सोचते हो? उसकी कैपेबिलिटी को इस बात से क्यों डिग्रेड कर रहे हो आप ना? अगर और क्लासिफिकेशन कितनी है एज कम्पेयर टू एक बहुत बड़ी एक सलाम दुआ वाली लेडी जिसकी बहुत ज्यादा पीआर है, अगर वो काम करती है तब आप ऐसा वर्ड नहीं कहते हो, लेकिन जो स्ट्रगलिंग लेडी है या बी क्लास से वो काम बिलोंग करती है, वो काम करती है, अरे ये तो खातून है, इसको तो इसलिए दिया होगा ना कि लेडी है। सभी एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि औरत जब भी घर से बाहर निकले, घर के अंदर भी बाहर भी, मेरिट पर काम करे। जब औरत मेरिट पर काम करेगी तो शायद हमारी ये बिल्कुल ये यंग बच्चियां हैं, ये इस दौर से गुजर रही हैं, लेकिन जो औरत मेरिट पर नहीं निकलती ना, फिर वो चाहे चंद हो, 2 हो, 4 हो, आपको पता है पॉजिटिव चीज़ का तस्करा नहीं होता, कहीं पे कोई चीज़ नॉर्मल है उसका तस्करा नहीं है, लेकिन जब कोई नेगेटिव चीज़ होती है ना, वो ऐसे बढ़ावा दिया जाता है जैसे पूरी पिक्चर नेगेटिव है। तो चंद बच्चियां भी या चंद खवातीन भी अगर ऐसी हैं तो उनको भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, उनके ऊपर हम औरतों की ही नज़र भी होनी चाहिए कि मेरिट पर हर काम होना चाहिए। शायद अभी क्योंकि अभी ये शुरू हुआ है दौर, अब जिस तरह से बच्चियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, जैसे कराची यूनिवर्सिटी में मुझे बड़ी खुशी हुई जान के कि 70% जो स्टूडेंट हैं वो लड़कियां हैं, जो टीचर्स हैं वो भी 70% जो स्टाफ है वो खवातीन है। जब इस तरह से हम बाहर निकलेंगे ना बड़े इज्जत के साथ मेरिट पर, तो ये जो वक्ती हमें तकलीफें नजर आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं फेड आउट हो जाएंगी। लेकिन फिर हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। जहाँ बात हम मैरिट की करते हैं ना, तो देखिए मैरिट में 2 चीज़ें आ जाती है। एक, जैसे मैंने बात कही कि इंसान को पहले पता हो कि मेरी इवैल्यूएशन होनी किस बात पर है, दूसरा दूसरों को भी पता हो कि इसकी इवैल्यूएशन या इसकी जो भी सक्सेस इसको हासिल हो रही है वो क्यों हो रही है। ठीक है, तो पहले हम इस चीज़ को विजिबल कर लें, इसकी कोई क्राइटेरिया सेट कर लें। दूसरा देखिए, मेरिट या नॉन मेरिट पे बात ये होती है सारी, चाहे खवातीन हैं, ऐसे बहुत सारे मर्द भी होंगे दुनिया में जो मेरिट पे नहीं, वो किसी ना किसी एक्स फैक्टर की वजह से, किसी पीआर की वजह से, किसी अब्बू ने कहीं लगा, हमारे तो माशाल्लाह से खैर पूरी पॉलिटिक्स ही इस पर चल रही है कि अम्मी अब्बू ने कहीं ना कहीं से खींच खांच के हमें घुसा दिया और हम उस सर्टेन सीट पर आ गए। याद रखिएगा कि हमने बुराई में मर्दों का कंपटीशन नहीं करना। अगर बुराई में वो कहीं मौजूद थे तो अगर हमने उनसे आगे निकलना है तो हमने अपने आप को उनसे बेहतर साबित करना है। ये जो कंपटीशन की फिजा है ना, औरत मर्द इस फिजा से आगे निकलेंगे। और अगर हम ये साबित करना चाहते हैं और हमें अल्लाह ने सलाहियत दी है, कुर्बानी हम ज्यादा देते हैं, मेहनत हम ज्यादा करते हैं, तो हमें ये सलाहियत है, हम इस कंपटीशन में क्यों आए कि अगर उन्होंने बुरा किया तो हमें नहीं, हम बुरा ना करें, करके दिखाएंगे। और हम बुरा ना करें, लेकिन ना हमें ना सोल्यूशन की तरफ आने की जरूरत है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होता है, हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं कर सकते हैं कि हम सोल्यूशन पे नहीं आ पाते। टैलेंट हर घर में मौजूद, बिल्कुल टैलेंट, अब उसके पास डिग्री है या नहीं है, लेकिन टैलेंट तो है उसके अंदर। तो वो कोई भी ऐसी खवातीन, कोई भी ऐसे बच्चे, मर्द, लड़के, अब उनके अंदर जो भी टैलेंट है वो घर बैठे अपने टैलेंट को इस तरह अप्रूव करा सकते हैं कि आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बन गई हैं, आप लोग उन तक पहुंच
पहुंचने की कोशिश करें और अपने टैलेंट को उनके जरिए बाहर लाइए। क्या बात है, वो सब एक- कुछ हाँ। अच्छा है आपा, लेकिन इस वक्त आपके झुमके आप पे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कसम खुदा की आपके मेरे चेहरे को गौर से देख, लेकिन मेरी जब नजर पड़ी फिर मैंने कहा कहाँ से आए हैं ये बुंदे, क्या कह रहे हैं आप पे बहुत सूट कर रहे हैं। और ये खूबसूरती हमारी माओ की हमेशा सलामत रहे और हर घर में माओ का साया रहे, माँ बाप का। खास तौर पे यकीन करें आप जब घर से निकलते हैं, अली अब्बा जी पता नहीं मेरी ये बात कितनी वो है मुझे नहीं मालूम, मगर दिल से मैं बात कर रही हूँ, यकीन करें जब हम घर से निकलते हैं और वो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं। फलदार दरख्त हैं कि जब ये फल नहीं दे रहे होते जिंदगी भर तो हम इनसे फल लेकर खाते हैं, तो जब ये फल नहीं देते बुजुर्ग होते हैं तो फिर ये दरख्त साया देते हैं, लेकिन हमेशा कारामद रहते हैं। क्या बात है। और जिलफ, दूसरा आप इनकी कुछ ये कहना देखें चाहिए? जी कि जी आप अगर माँ हो या बाप हो जब वो घर में होते हैं तो उनकी एक अलग से ही बरकत होती है, बिल्कुल। और उनकी उस बरकत की वजह से हमारे अपने नसीब जो हैं वो बहुत आगे तेजी से बढ़ रहे होते हैं। और ये बात मैंने बहुत फील की जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, तो मुझे ऐसा लगता था कि घर की सारी बरकतें ही खत्म हो गई हैं। इतना सोचा था, मेरी अम्मा का जब अम्मी कहती थी कभी कि माँ हमेशा कहती है, मैं भी कहने लग गई कि नहीं होंगी तो पता चलेगा। हाँ। तो मैं सोचती थी कि अम्मी डायलिसिस पे, ऐसा गुमान होता था अम्मी को हम उठा रहे हैं ले जा रहे हैं, तो एक जहन में ख्याल आता था क्या जब गई है ना तो पता चला है कि ये जुमला क्या था। तो जिनके पास माएँ हैं वो समझ लें कि जाने के बाद पता नहीं घर से क्या कुछ रुखसत हो जाता है, सब कुछ रुखसत चला जाता है। इसीलिए तो कहते हैं जिस घर में माँ बाप नहीं है वो कब्रिस्तान है। अच्छा ब्रेक की तरफ से तो बुशरा फिर आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा जिलफ आपका बहुत शुक्रिया, फिर भी कोई आप अपनी बात शेयर करना चाहे तो श्योर, लास्ट हम फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। बस मैं यही कहूँगी कि आज यहाँ पे सभी ने हमें जैसे कॉल आउट किया है और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी लेडीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया है। स्पेशली मुझे रानी आपा से मिलके बहुत खुशी हुई, आलिया बाजी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, और ये जो बुशरा साहिबा बैठी हुई हैं ये, और माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की जो हेड है या जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो माशाल्लाह से थैंक यू सो मच फॉर लाइक बीइंग हेयर। और मुझे आप लोगों के साथ एक मौका मिला डिस्कशन करने का, आप लोगों के साथ अपने थॉट्स शेयर करने का। सो इंशाल्लाह ताला हम लोग लेटर ऑन भी कांटेक्ट में रहेंगे। और जिलफ बहुत जल्द, क्योंकि मैं खुद एक पीबीजी का हिस्सा हूँ वुमेन्स का, और फरा बराबर में बैठी है, अब बहुत जल्द हम आपको भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा है, खूबसूरत प्लेटफॉर्म से हम और लोगों को भी फायदा दें। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। वी आर सेलिब्रेट गुड मॉर्निंग विद सभी, क्या यस स्पेशल इंटरनेशनल वुमेन्स डे। यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड ब्यूटीफुल वुमेन्स के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है और मैं कहती हूँ वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। और एक और शेर बड़ा खूबसूरत है कि ज़रा नम हो तो बड़ी मट्टी जरखेज है, बड़ी जरखेज है ऐसा ही साकी। ना। तो अब मैं इस जरखेजी की बात यूँ करती हूँ कि आप देखिए इतना खूबसूरत डेकोर हुआ हुआ है, और ये स्पेशल जो हमें गिफ्ट के तौर पे मिला है वो जो है टॉप शेफ टीम की जानिब से है, और उनके जिन्होंने ये बनाया मैं उनसे भी मिलवाती हूँ। लेकिन आप डेकोरेशन देखें ज़रा, ये तमाम बेकिंग, ये पेस्ट्रीज एंड सैंडविचेस एंड खूबसूरत प्रेजेंटेशन जो है वो मिस राहीला आलम ने की है। बेहतरीन इंस्ट्रक्टर, बेहतरीन शेफ, खूबसूरत अंदाज, और मेरे मॉर्निंग शो सबीज़ किचन में उन्होंने कुकिंग भी की, बहुत सारी स्टूडेंट को सिखाया भी है। तो यहाँ पर एजाज़ी तौर पे वुमेंस डे को सेलिब्रेट करते हुए ये तमाम चीज़ें उन्होंने हमें गिफ्ट के तौर पे रिप्रेजेंट की हैं, और मैं जो है स्पेशली वेलकम करती हूँ जी शेफ राहीला आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी बहन कैसी हैं आप? ठीक है। और अभी मेरे बहनों ने बड़ा अच्छा वर्ड जो है मेरी नॉलेज में इजाफा करते हुए ब्यूटीफुल, इनके खूबसूरत खवातीन और खूबसूरत खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हो राहीला, आप ठीक हो? और वेलकम टू वुमेन्स डे के स्पेशल गुड मॉर्निंग विद सभी में। कैसा लगा आज आपको ये प्रोग्राम में आना? बहुत अच्छा लगा, मजा आ रहा है, सब खवातीन से मिल रही हैं? सब खवातीन के साथ मिलके भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जिंदगी की थोड़ी सी जर्नी मैं सुनूंगी राहीला, कैसे आप इस खूबसूरत जो है
मैं ये कहूँगी इस फील्ड में आप आई, ये ज़रा सा बताइए। जैसे बाकी लेडीज ने स्ट्रगल की है, ठीक जाहिर है। सी बात है, जब हमारी सोसाइटी है जैसी, तो मैंने भी बहुत स्ट्रगल की है ओके। और कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, फिर माशा- मैंने इस फील्ड में आई हूँ, तो स्ट्रगल तो बहुत की है। क्या समझती हैं जो खवातीन आप जिन बच्चियों को सिखा भी रही हैं माशाल्लाह कुकिंग वगैरह, और कहाँ पर लगता है कि मतलब एक स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए और कहाँ खवातीन चूक जाती है, ये बताएं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमें सब कुछ बहुत जल्दी मिले, आहा। फौरी तौर पे हम जो काम कर रहे हैं हमें इसका रिजल्ट मिले, जी। जबकि आप जो भी मेहनत करते हैं अल्लाह आपकी नीयत देखता है बिल्कुल। और आपको आपकी नीयत का रिवॉर्ड मिलता है। That's good। और आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, प्लस होके मिलेगा, लेकिन मिलेगा। थोड़ा- आप मेहनत जारी रखिए, अच्छी नीयत से जारी रखिए, आपको मेहनत बिल्कुल सिला मिलेगा। लुबना जी, इस फील्ड को आपने ज्वाइन किया, कोई खास हस्बैंड ने कहा था कि मेरी सेफ्टी के लिए तुम ज्वाइन करो, या बाबा ने कहा कि मैं अपनी बेटी को इस मकाम तक देखना चाहती हूँ, कैसे आप इस फील्ड में आए? हाँ अच्छा, पहले मेरे सवाल से ये मुस्कुराई थी जब मैंने कहा ना कि आपके हस्बैंड इसको देखना चाहते हैं। फिर इन्होंने मुझे, अच्छा मुझे इनसे डर लगता है भाई, कहीं पकड़ के चलो आ जाओ बीबी आ जाओ, तुम्हें तो पहले हवा की सैर कराओ, चलो आ जाओ इधर, बड़ी खूबसूरत। चले जी मैम बताइए, जस्ट फॉर जोक। बस पुलिस में इस तरह से आई कि एक तो यूनिफॉर्म जॉब थी और यूनिफॉर्म अट्रैक्शन थी। दूसरा ये कि मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं राहिला टिवाना, पॉलिटिक्स से उनका ताल्लुक है, तो 93 में वो मिनिस्टर थी सोशल वेलफेयर की। ओके। और मैं अक्सर उनके ऑफिस जाकर बैठती थी, तो वहाँ पे जो ख़वातीन आया करती थी अपने मसले मसाइल लेकर, तो मैं देखती थी कि वो उनको मसला सुन के और किसी को किसी डिपार्टमेंट में रेफ़र कर रही हैं, किसी को कहीं, तो वहाँ से मैं सोचती थी कि कितने लोगों के साथ मसले मसाइल हैं और इन सबको किसी न किसी मदद की ज़रूरत होती है। फिर उन्हीं दिनों पुलिस में वैकेंसीज़ आई थी, इंस्पेक्टर्स की जॉब की आई थी, तो मैंने एनालाइज़ किया, मैंने कहा कि ये एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर डायरेक्ट हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं कि हमें किसी को रेफ़र नहीं करना पड़ेगा, हम खुद किसी का मसला हल कर सकते हैं। तो बेसिक मोटिव जो था वो ये बना। फिर जब घर में ज़िक्र किया अपने पेरेंट्स से, तो मेरी वालदा और वालिद दोनों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और मुझे कोई रुकावट नहीं डाली। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम अगर अपनी इतनी कॉन्फिडेंट हो तो तुम कर लो। और लेकिन पुलिस में आने से पहले ये नहीं मालूम था कि इतनी स्ट्रिक्ट जॉब होगी और इतनी हार्ड वर्किंग जॉब होगी। देखने में सिर्फ एक उस वक्त अच्छी लगती थी। फिर जब मैंने ट्रेनिंग वगैरह की तो उसके बाद जब फील्ड वर्क शुरू किया तो वाकई बहुत हार्ड वर्किंग थी। यूँ समझें कि 24 घंटे की हम जो है वो ऑनलाइन होते हैं। अच्छा बता दें कि सभी आपके अंदर एक चीज़ हमेशा से थी जो आज भी है, आप लोगों को इज्जत देती हैं, बड़ों की ख़ास इज्जत करती हैं। आपकी मेरी पहली मुलाकात एक प्रोग्राम में हुई थी और मैं बहुत लेट हो गई थी, और आप जिस अंदाज में मुझे लेकर गई और आपने इन्फॉर्म किया और जो आपने जिस तरह से मेरे साथ आपका बिहेवियर था, वो ज़िंदगी भर के लिए रजिस्टर है सभी मेरे जहन में। आपको अल्लाह बहुत तरक्की दी, लेकिन आप कहीं भी जाएंगी तो आपकी वो पिक्चर जहन में है, और वो चीज़ आपने आज तक कंटिन्यू की है। जो लोगों को इज्जत देता है उसको अल्लाह हमेशा इज्जत में आगे से आगे बढ़ाता है। थैंक यू सो मच, लव यू। और मैं भी कुछ कहना चाहूँगी कि सभी बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह हैं। जब भी अपने प्रोग्राम में बुलाती हैं और या जहाँ कहीं भी होती है, हर जगह मिलती हैं मुझे। इतनी इज्जत जो आपने कहा कि इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाली हैं, तो इसीलिए अल्लाह इनको इज़्ज़त दे रहा है। और जब ये प्रोग्राम का आगाज़ करती हैं, जिन खूबसूरत अल्फाज में करती हैं, वो बहुत टचिंग वर्ड होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे इनके प्रोग्राम्स में मेरी आंखें आबदीदा हो जाती हैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले, बहुत पहले, जब ये माँ का जब ये माँ का इंट्रो दे रही होती हैं, या हालात हाजरा पर दे रही होती हैं, या मियाँ बीवी पर दे रही होती हैं, या बच्चों पर, या फैमिली टर्म्स पर, तो मैं इनके प्रोग्राम में होती हूँ। अक्सर बेशतर प्रोग्राम शुरू होने से पहले जब ये इंट्रो दे रही होती है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत दफ़ा भी मैं कहती हूँ ठहर जाए, बाद में प्रोग्राम शुरू। और इस सेट की खूबसूरती में इनके हस्बैंड का भी और सभी का बहुत बड़ा हाथ है। हम कोई डे सेलिब्रेट कर रहे थे तो यहाँ पे गुब्बारे लग रहे थे, और जिस अंदाज में सभी उनको अपने मियाँ को भी हेल्प आउट कर रही थी, और बहुत अच्छे से सारा सिलसिला चल रहा था। और एक और ज़बरदस्त बात, सभी झटपट तैयार होती हैं, सभी गई हैं और वापस आई हैं तो सभी तैयार थी। तो ये एक औरत जब मेहनत करती है और मियाँ का साथ होता है तो वो बहुत तरक्की करती है, और तरक्की करने का टोटका आज का ये है कि इज्जत दीजिए। एक छोटी सी बात और कहूँगी कि जैसे कि एक कामयाब
मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैं सभी के लिए भी ये कहूंगी कि जब से अर्श का साथ है तो सभी बहुत शुक्रिया, बहुत ऊंचाई पर thank चली you गई so है। एक much. कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आप भी माशाल्लाह गवाएं और अभी आप लोग भी आए हैं, मेरे पास सिवाय नाम के कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैं कभी भी कोई बात करती हूँ आप लोगों के लिए दिल से करती हूँ। कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, यही मैं भी कहना चाह रही हूँ। मैं भी ये कहना चाह रही हूँ कि इतना बोलती हैं फिलबदी, जिसे कहना चाहिए कि खुद इनको वो वर्ड आ रहे होते हैं, वो सिचुएशन आ रही होती है और दूसरे की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। भला आप बताएं। और सभी के कॉन्फिडेंस के 100 आउट ऑफ 100 हैं। सभी के दिल में जो आ रहा होता है वो कंफ्यूज नहीं होती। मैंने देखा है सभी कभी ये नहीं करती कि अटके, सभी का फ्लो चलता रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं जो बात कर रही हूँ अपने ईमान अपने एतबार के साथ कर रही हूँ तो बात सही होगी। तो आज आपका वुमेन्स डे है सभी। ओह थैंक यू सो मच, और आप लोग सबकी मोहब्बत और प्यार का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अभी मेरे जहन में अभी वो क्वेश्चन लुबना जी के लिए कि एक इंसान जब किसी मकाम के लिए स्ट्रगल करता है, जब उस जगह पहुंच जाता है, ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी का वहाँ स्टॉप है, लेकिन वो उस जगह पर जब पहुंचता है ना तो उसको फील वेरी गुड, और वो कहता है अब मेरा ये कदम पहला है। उसके बाद वो कहता है ये कदम मेरा पहला है। पहली बार यू आर वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, ओह बीइंग पाकिस्तान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, जिसका मैंने सोचा मेरी बहन मुझे यहाँ पर सपोर्ट किया यहाँ पे, और आज मैं उस जगह पर आ गई, मैंने यूनिफॉर्म पहना। अब क्या फीलिंग है आप बताइए जी, वो फीलिंग क्या थी जब आईने में अपने आप को देखा? हाँ, जब 96 में मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी और फर्स्ट टाइम मैंने ये बैजेस वगैरह लगा के अपनी कंप्लीट यूनिफॉर्म पहनी थी, और उस दिन जो पिक्चर खिंचवाई थी आज भी मुझे वही पिक्चर अच्छी लगती है, और प्राउड बिल्कुल फील होता है। पुलिस में आने से मुझे जो ज़ाती फ़ायदे हुए वो क्या कि सबसे ज़्यादा मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया। पहले शायद मैं भी अकेले जाते हुए डरती थी, रिक्शा या टैक्सी में बैठते हुए कंफ्यूज होती थी, अकेले हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब मैंने पुलिस ज्वाइन की तो अब ये हाल है, आधी रात हो कितना हो, ना मुझे ड्राइविंग से डर लगता है, ना मुझे किसी ऐसी जगह जाने से डर लगता है कि जहाँ कुछ भी हो जाएगा। इवन जब कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं कि कहीं ब्लास्ट हो गया है, कहीं फायरिंग हो गई है, और वहाँ पर भी हमने उसको जो है फेस किया है उन सारी चीज़ों को। तो वो जो एक डर होता है ना वो सारा ख़त्म हो गया। मतलब जैसे दूसरे फ़ायदे इस तरह से हैं कि पीआर बनी है, लोगों का काम करके जो एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है ना, उसका कहीं पे भी जवाब नहीं है। और मैंने ऐसे ऐसे केसेस किए हैं जिसमें मैं आज भी कहती हूँ कि वो मुझे अल्लाह ताला ने एक मौका दिया ऐसे केसेस का, ऐसे मेरे से काम करवाए कि शायद मैं नॉर्मल हालात में ना कर पाती। और अगर आप किसी का घर बसा देते हैं, किसी की इज्जत बढ़ा देते हैं, किसी का रोज़गार बढ़ा देते हैं, किसी को ऑनर करते हैं, किसी को संभाल लेते हैं, किसी को इंसाफ दिला देते हैं, तो ये वो इनामात हैं जो आप ख़ुद भी महसूस कर रहे होते हैं कि इनका आखिरत में तो सिला मिलना ही है। लेकिन इस दुनिया में भी लोग जब आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं उन चीज़ों पर, तो वो जो इनर सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो सबसे बड़ा इनाम होता है। और आपकी बात को ऐड करती हूँ, नहीं मैं इनकी फरिश्तों को कहता होगा कि ये वो इंसान था जिसको मैंने सजदा करवाया। और मैं लुबना जी की इसी बात को पूरी नस्ल बचा रहे होते हैं। बुशरा जी, मैं आपकी बात मैं बताऊं आपको, ये रिसेंटली हुआ था ना, मैं उसके बारे में, जैसे इन्होंने कहा ना कि जो हम दुनिया में, मैं इनकी बात को, लुबना जी की बात को आगे बढ़ाती हूँ, लुबना जवाना जी की, उन्होंने कहा कि हम जो कुछ कर रहे हैं ना नेकी, वो आखिरत में तो जा रही है, लेकिन यकीन करें जब आप अपनी मौत को करीब देखने के बाद आप छू के जो गुजरते हैं ना, वो नेकी है जो आपको यूं बचा के लेकर आती है। और रिसेंटली एक ऑफ कोर्स एक हमारे मुल्क का बड़ा इदारा है, उस पर एक दहशतगर्दों ने हमला किया था, मेरी बहन वहीं पर थी, उस इदारे से बिलोंग करती है। मौत को करीब से देखना और उस वक्त ये फील करना, यस मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपनी जान भी दे दूंगी, लेकिन हमें फील होता है जिनके घरों में इनके रिलेटिव होते हैं वो दुआएं कर रहे होते हैं अल्लाह उनकी ज़िंदगी हो जाए। ये बड़े करीब से मैंने देखा है, तो अभी रिसेंटली इनके साथ हुआ। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी, बचाने वाली खुदा की ज़ात है। ये जो नेकियाँ हैं वो हमारे फरिश्ते उन नेकियों के अजर के सदक़े में हमें मौत से यूं बचा के ले आते हैं। ऐसा है कि नहीं लुबना जी? बिल्कुल ऐसा। देखिए, मैं और इसमें बताऊं कि जो यंग एज होती है, टीन एज होती है, या उससे थोड़ा आगे 20-25 की एज में भी अक्सर लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो डिसहार्ट हो जाते हैं, पसंद की शादी नहीं हुई, मंगनी टूट गई, शादी टूट गई,
और वो खुदकुशी की तरफ जा रहे होते हैं या ऐसा सोच रहे होते हैं, तो अक्सर कभी हमारी उनके साथ काउंसलिंग भी होती है। तो मैं कहती हूँ अगर आपने खुदकुशी की कोशिश की या ख्वाहिश की और वो पूरी नहीं हुई, तो उसके पीछे आप सोचें कि क्या रीज़न हो सकता है। अगर आप उस वक्त अल्लाह ना करे आप मर जाते, अल्लाह ने आपको इसलिए ज़िंदा रखे कि आपसे बहुत अच्छे काम लेने हैं, आपने अपने माँ बाप की खिदमत के लिए अल्लाह ने आपको ज़िंदा रखा हुआ है, लोगों की खिदमत के लिए रखा हुआ है। अल्लाह को पता है उसने किस बंदे से क्या काम लेना है और उसने इंसानों के ज़रिए ही काम लेना है। कोई काम आपका मैं करूँगी, कोई मेरा काम आप करेंगी। तो किसी दिल बर्दाश्ता को अगर उस वक्त जो बहुत डिसहार्टेड हो, अगर आप उसको उस वक्त संभाल लेते हैं ना अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी से, तो ये आपका सबसे बड़ा इनाम होता है। और ये ग्रेटनेस इनमें है माशाल्लाह से, और ये कुछ अल्लाह पाक जो है किरदार मुकर्रर करते हैं। जैसे लुबना जी हैं, इस वक्त मेरे सामने आलिया बाजी, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा दो लोगों को मिलाने की, ज़िंदगी में लोगों को सपोर्ट करने का एक बेड़ा उठाया। माय दरमैन कॉल ऑन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। लुबना मुगल ब्यूटी इंडस्ट्री की ब्यूटी। यस, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साथी? आज आपको भी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको भी आज इंटरनेशनल वुमेन डे बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और प्रोग्राम आपका देख रही थी, बहुत अच्छा जा रहा है प्रोग्राम ना। थैंक आज यू। हमारी रानी आपा भी आई हैं। आज हमारी यस यस जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा। रानी आपा की भी कुछ स्टोरी सुनी यहाँ पर, और भी काफी आई हैं यहाँ पे सब अच्छे, यानी कि तो यही कहना चाहूंगी कि आज के दिन जो है वुमेन डे पर मैं अपना एक पैगाम देना चाहूंगी लेडीज के लिए कि औरतों को कभी पीछे नहीं रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। गुड। तो बहुत सारी ऐसी खवातीन होती हैं जो हिम्मत हार के बैठ जाती हैं, लेकिन हमारी यहाँ पर आज माशाल्लाह से इतनी सारी आपके पास आई हैं शख्सियत, तो उनको देखकर और हिम्मत करनी चाहिए। हाँ जी, यही तो बात है। बहुत शुक्रिया लुबना। और ये प्रोग्राम कंडक्ट करने का मकसद ये था, डिफरेंट फील्ड से जो बिलोंग करती खवातीन है। अभी हम फरा के पास चलते हैं, बात करते हैं, क्योंकि फरा ने क्योंकि काठी इज अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वुमेन्स पीबीजी को प्रेजेंट करते हुए, लेकिन मैं एक बात कहूँगी, फरा खुद क्या है, देन आई एम आस्किंग यू फरा आप बेसिकली फरा को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, या लोग क्या जाने कि फरा की स्ट्रगल क्या है, फरा ने क्यों एक खूबसूरत एक ब्रांड को भी आप लुक आफ्टर कर रही हैं, और फरा ने स्ट्रगल कहाँ से शुरू की, थोड़ा प्लीज़ फरा ब्रीफ कीजिएगा। हाँ, फरा ने ऐसा स्ट्रगल, मैं अगर ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा कोई अल्लाह मतलब फाके किए या इस तरह से नहीं। आई बिलोंग फ्रॉम वेरी नोबल फैमिली, लेकिन अबू की कुछ बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स होने के बाद जो है वो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर फ़ीस और ये सारा कुछ जो वो ख़ुद से मैनेज करना पड़ा। तो तब से जो फिर लेकिन मैं अपने आप को इस मामले में बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे हमेशा से ऐसे लोग मिले जो कि मुझे सपोर्टिव, मुझे सिखाया, मुझे बनाया, मुझे बाकायदा एक होता है ना जो हीरे, कोयले से हीरे बनने का सफ़र। अभी मुझे नहीं पता मैं हीरे बनी हुई नहीं बनी लेकिन वो जो एक सफ़र है वो जारी है। रॉ बिल्कुल मुझे अभी भी याद है, हम लोग अपने घर से बाहर दुकान तक नहीं जाते थे, हम लोग कभी गली में नहीं खेले। ओके, वी वर वेरी प्रोटेक्टेड। हम पठान फैमिली से हैं तो इस तरह से। लेकिन जब हम लोग, मैं यहाँ पे और मैं हैदराबाद से हूँ, मैं यहाँ जब कराची आई, अनजान शहर, और कोई आपको बहुत ज़्यादा पहचानता नहीं है। आपके वाले साहब अगर हैदराबाद में कोई बहुत बड़ी चीज़ होंगे तो ठीक है, लेकिन कराची में कोई आपको ऐसा नहीं जानता। तो इसलिए जो है वो इस हवाले से काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा कि एक तो आपको पता नहीं है, ब्लैंक कैनवस है, आपने कहाँ जाना है, क्या करना है। तो क्रिएटिविटी जो है वो एक जीन्स में है। मैं बहुत ही खुश किस्मती से या बहुत ही खुशी से कहती हूँ कि मैं एक ठेकेदार की बेटी हूँ। मेरे जो बाबा थे वो एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रह चुके हैं। तो वहाँ से जो एक तो कंस्ट्रक्शन प्लस जो क्रिएटिविटी है वो वहाँ से आई। फिर मैंने स्टार्ट किया, मुझे जल्दी अच्छा, मेरी जो एक सबसे बड़ी कामयाबी
राज है वो ये कि मैं बहुत जल्दी समझ जाती हूँ कि कौन सी चीज़ पे कितना टाइम लगाना है, अपनी कितनी एनर्जी लगाना और है। आप अभी फौरन समझ जाएं कि हमारे साथ फराजुर रहमान है, प्रेसिडेंट काटी। उन्होंने आपकी शायद आवाज़ सुनी कि पीबी जी को प्रेजेंट सभी कर रही हैं और फरा कर रही हैं। तो मेरे प्यारे भाई इस वक्त मौजूद है काटी के प्रेसिडेंट फराजुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी देख लें आपकी बहन ने जो है वो खूबसूरत और खूबसूरत खवातीन का यहाँ पर स्पेशल वेलकम किया है इंटरनेशनल वुमेन डे पे। और मैं आपकी हमेशा दुआओं की मतलूब हूँ। उर्दू इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपकी दुआओं की हमेशा, और मुझे आपकी शेल्टर की हमेशा ज़रूरत रहेगी फराज भाई। बिल्कुल मेरी बहन, हमारा शेल्टर और हमारी सपोर्ट, हमारे पैटर्न हमेशा आपके लिए हाजिर। थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आलिया सारिम बर्नी एंड लुबना तिवाना और रानी हर्बलिस्ट और यहाँ पर बुशरा और बहुत सारी मेरी यहाँ पर बहनें हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं अपनी सारी बहनों को यही बात कहना चाहूंगा कि बहनों हिम्मत नहीं हारना, ये मुल्क तुमसे और ये कौम तुमसे बनेगी इंशाल्लाह। और आज हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और मुल्क जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, इस क्राइसिस से भी आप लोग मिलकर हमें निकालेंगे। बात यह कि आज घर की खातून जो है जब किफायतशुमारी पे आती है और उसकी आंख में आंसू आता है किसी गरीब की को रोटी ना मिलने पे, तो भी वो औरत अजीम है। वो औरत जब अपने पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाती है तो भी वो औरत अजीम है। वो बाहर निकल के माशरे के अंदर एक अपना पॉजिटिव रंग डालती है तो भी वो औरत अजीम है। तो बात यह है कि औरत से ही है वजूद कायनात में रंग। और अल्लाह ताला ने ये शख्सियत जो खवातीन की बनाई है, जो ताकत दी है अल्लाह ने इनको, जो इनको सिक्स सेंस दी है, जो समझ बूझ दी है, तो यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर ये दोनों तरफ से माशरे के बैलेंस का हम ख्याल रखें तो इंशाअल्लाह ताला इस कौम को तरक्की से कोई नहीं बचा सकता। बेशक बेशक बेशक। और बहुत शुक्रिया फराज भाई, आपने हमें एक खूबसूरत अल्फाज से नवाजा और हमें हमेशा आपकी ज़रूरत होगी, आपकी दुआओं की, आपकी गाइडलाइन की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी प्यारी बात जब उन्होंने की तो मेरे जहन में एक बात चल रही थी कि और आलिया बाजी भी इसको बहुत एडमिट करेंगी और लुबना जी भी बहुत करेंगी। तो फील्ड जो होती है ना वो बड़ी काउंटेबल होती है। हम किसी भी फील्ड कहते हैं किसी की मर्द की मजाल नहीं जब तक आपकी तरफ से कोई गो हेड नहीं। शायद कहीं बाय मिस्टेक ज़रूर हो, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार आप किसी से मुस्कुरा के बात करें तो सेकंड पर्सन शायद करें कि मेरे साथ भी मुस्कुरा देगी। ये मैं बता रही हूँ क्राइटेरिया। ऑफ कोर्स आप एक रैंडम किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी इवेंट में हैं, आप किसी सेमिनार में हैं, आप किसी से खिलखिला के बात करें, मुस्कुरा के बात करें, तो वो उस सामने वाला जो बंदा देख रहा है वो कह रहा है यार इस मर्द के साथ हंस रही है, नहीं मेरे साथ भी हंसेगी। अब हो सकता है उसके साथ कोई भी एक इंट्रैक्शन है या उसको वो जानती है तो उसके साथ कंफर्टेबल जोन में, तो वो थोड़ी देर बाद दूसरा बंदा आपको बहुत नेगेटिव, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बार, दो बार, तीसरी बार फिर वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये वो औरत नहीं है जो हर किसी के साथ मुस्कुरा देगी। अच्छा, हम एक एज अ लेडी हमें खुद अपना क्राइटेरिया भी बनाना पड़ता है, याद रखिएगा। काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम में कोई आप पर्दे में जाएं। मेरे मॉर्निंग शो में कितनी किचन में लड़कियां आती हैं, नकाब में आती हैं, मैंने किसी पर पाबंदी, मैंने स्क्रीन की वो नहीं की कि मेरी स्क्रीन पे आप नकाब में बैठेंगी तो मेरी स्क्रीन की वैल्यू नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है, इसकी वैल्यू कभी गिर नहीं सकती, आपसे वैल्यूज बनेगी इंशाल्लाह। मैंने अपना कंटेंट और कॉन्सेप्ट ये लेके नहीं चल रही हूँ कि आपकी प्रीटनेस, आपकी खूबसूरती, बड़ी प्यारी बात की है, खूबसूरत से ज़्यादा खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे आपकी खूबसूरती से ज़्यादा खूबसूरती चाहिए। और ये आपकी स्किल्स और आपके वो वक़ार जो आपने हासिल किया वो मेरे लिए ऑनर है, वो मेरे लिए एजाज़ है। उसको बयान करते हुए मुझे ज़्यादा खुशी होती है, उसको ब्रीफ करते हुए मेरे दिल के जो है ना रोम आपके लिए अल्फाज निकलते हैं। मुझे आपकी प्रीटनेस, ये जो खूबसूरती जो है ना, ये जो हम लोग नज़र जैसे कभी कहते हैं ये आर्जी होती है, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए मेरे लिए आप वो इंस्पिरेशन है, और वो इंस्पिरेशन आपकी काम की वजह से है, कारकर्दगी की वजह से है। जैसे बिल्किस ईदी
या हमारे साथ ईदी साहब जो दुनिया से चले गए, वो उनकी खूबसूरती यानी खूबसूरती आज तक कायम दायम है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कायम दायम है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। आरफा करीम ने थोड़ी सी ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन वो सारी ज़िंदगी के लिए हमारे लिए इंस्पिरेशन रह गई। तो आपको समझ में आई मेरी बात? ये है मेरा कंटेंट गुड मॉर्निंग विद सभी का, ये है मेरा कॉन्सेप्ट। और मैं एक बार फिर तमाम ख़वातीन को स्पेशली वुमेंस डे पर जो है वेलकम करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ। और हमारा जो है, मैं अभी ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगी, और लेकिन इससे पहले एक बार फिर यहाँ पर राहिला हैं, फरा हैं, रानी आपा हैं, और आलिया बाजी हैं, लुबना जी हैं, बुशरा हैं। मैं इनसे एक छोटा सा मैसेज लूँगी, फिर आखिर में हम लोग जो है केक की तरफ चलेंगे ब्रेक के बाद, और इन सब के साथ खूबसूरत मिठास जो है वो शेयर की जाएगी। और इनकी मिठास इनके घर से जो है, अपने घर में जो इन्होंने अपनी मिठास फैलाई हुई है। और एक बात मुझे कभी ज़हन में आती, कभी आपा अक्सर आपा कहती हैं, बाजी आलिया बाजी भी कहती हैं कि एक औरत जो है वो पूरे माशरे को क्रिएट करती है। तो ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं सबसे पहले आलिया बाजी, आप एक खूबसूरत सा मैसेज अपने नाज़रीन, अपनी ख़वातीन को दें कि क्या सोचती हैं उन लोगों के लिए, उन ख़वातीन के लिए, तो वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हैं। जी बाजी, आप ज़रा मैसेज दीजिए। अपनी ज़िंदगी से हम लोगों को बहुत प्यार होता है, लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी इंसान जो सिर्फ अपने लिए जीता है, वो इस जिस्म के वजूद के ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो जाता है। और अगर आप जीना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो फिर काम कीजिए दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि आप ना भी रहेंगे तो उनके साथ आपकी वो चीज़, आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी। हम चलते हैं रानी आपा, हर्बल दुनिया की रानी, और ख़वातीन के लिए वो क्या मैसेज देना चाहती हैं। जी आपा। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या कि शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या कि बहुत याद रहो। आपा बहुत शुक्रिया। हम लोग लुबना तिवाना की तरफ चलते हैं और उनसे मैसेज लेते हैं ख़वातीन के लिए। जी, इंटरनेशनल वुमेन डे है, और आप क्या कहना चाहती हैं ख़वातीन को कि वो आगे फील्ड में आएँ, या आपके जहन में क्या चल रहा है वो बताइए हमारे नाजरीन, ख़वातीन को स्पेशली। कि औरतें इस बात से डरना छोड़ दें कि जो आदमी उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि ये कैरेक्टर लेस है या ये अच्छे कैरेक्टर की है। आदमी को कोई राइट नहीं है कि वो किसी औरत को जांचे बिना उसके कैरेक्टर के बारे में कोई सर्टिफिकेट इशू कर दे। और अगर कोई ऐसा कहता भी है तो उसके ऊपर दिल बर्दाश्ता होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि औरत को अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसे पता है कि वो किस नेचर की है, किस कैरेक्टर की है। तो लोगों के पीछे अपना रास्ता ना चेंज करें। दूसरी बात यही है कि इज़्ज़त सबकी करें, और जो औरतें मैंने देखा है कि अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ अपने काम की तरफ तवज्जो देती हैं, ना उनके ऊपर कोई उंगली उठाता है और ना उनको कोई क्रिटिसाइज़ करता है, और ना वो खुद भटकती हैं, इसी में उसकी इज्जत है। हम लोग चलते हैं फरा पीबीजी की रिप्रेजेंटेटिव। जी, लास्ट मैसेज नाज़रीन को, ख़वातीन को ख़ास तौर पे। मैं एक बिल्कुल एक छोटा सा मैसेज है कि आप लोग घर पे बैठी हुई ख़वातीन जिनके पास कोई भी स्किल्स है, और यूट्यूब पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मेरे अपने भी कोर्सेज़ हैं, आप इस कोर्सेज़ को ज्वाइन करके जो हमारे यहाँ महंगाई का एक पूरा एक जिन है, उसको जिन को बोतल में बंद करने के लिए आप घर से बैठ के जो है अपनी कोई ना कोई स्किल सीख के और घर से बैठ के कमा सकते हैं। मेरी अपनी एजेंसी है, मैं आज से नहीं सन 2014 से जो है मैं ये प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, जो कि वर्किंग वुमेन जो घर पे जो हाउसवाइफ जो घर पर हैं और उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वो 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती हैं, वो फ्रीलांसिंग के ज़रिए जो वो अपनी डिजिटल स्किल्स को यूटिलाइज़ करके अपना जो वो कमा सकती हैं। बड़ा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलते हैं बुशरा की जानिब। बुशरा, आप अपनी ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा देखें, कॉर्पोरेट में ख़वातीन को एक ही मसला होता है, और वो मसला ये होता है कि दो चीज़ें कैसे मैनेज करें। तो उसके लिए ना मैं सारी ख़वातीन को बस एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ, और वो ये होती है कि देखें अपनी लाइफ में ना जहाँ तक आप अफोर्ड कर सकते हैं और जहाँ तक आपका एक्सेस है, आसानियों को अपनाएं। एक स्टबर्न एटीट्यूड ना करें कि हमारे पुराने ऐसे करते थे तो हम भी ऐसे ही करते रहेंगे। अगर कोई आसानी के लिए कोई नई इन्वेंशन आ गई है, कोई मशीन आ गई है, कोई प्रोडक्ट आ गई है, कोई क्या कह लें कोई प्रोसेस आ गया है ना, उसे अडॉप्ट करें, जल्द से जल्द अडॉप्ट करें, ताकि आप अपनी लाइफ में वो एक्स्ट्रा टाइम जो आप अपने दूसरे कामों में स्पेंड करते हैं क्योंकि आप नई चीज़ को अडॉप्ट नहीं करें, वो आप अपनी फैमिली को दे सकें, अपने बच्चों को दे सकें। क्योंकि मोबाइल के आने के बाद से तो मुझे लगता है कि ख़वातीन को
अपने बच्चों को बहुत ही एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है। तो अपने चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके शॉर्ट डाउन करें और बाकी का जो स्पेयर टाइम है ना वो फैमिली के लिए निकालें ताकि आपके बहुत बैलेंस अच्छा है। बहुत प्यारा मैसेज है कि अपनी फैमिली को भी टाइम दें। ख़वातीन में एक खास कैपेबिलिटी होती है, लेकिन अभी यहाँ पर एक लेडी बड़ी मतलब बिजी रहती हैं, पूछते हैं कि वो ख़वातीन को क्या मैसेज देती हैं। राइला आलम की तरफ चलते हैं। शेफ़ राइला जी अपनी मासूम मुस्कुराहट से मुझे क्या इंटरेक्ट कर रही हैं, तो आप क्या मैसेज देंगी बच्चियों को जो सीखती हैं ख़वातीन को? जी मैं ये पैगाम दूंगी कि जो मेरी मदर ने मुझे सिखाया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको फेस कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, बजाय इसके कि हिम्मत हार जाएं या रोने बैठ जाएं। सॉल्व कीजिए उसको। बड़ा छोटा सा मैसेज तमाम ख़वातीन की जानिब से। मैं एक खूबसूरत सा एक शेर पे यहाँ पर मैं ब्रेक लूँगी, उसके बाद जब हम आएंगे तो ऑफ कोर्स हम मिठास शेयर करेंगे मीठी मीठी बहनों के साथ। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। जहाँ सभी है वहाँ सभी हैं। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी और आप देखते हैं मॉर्निंग शो मेरा गुड मॉर्निंग विद सभी। लेकिन आज मैं जिस इवेंट में यहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि कराची है रोशनियों का शहर, यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स की कवरेज होती है, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, लेकिन आज मैं स्पेशल इवेंट में आई हूँ और ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए मैं तो हूँ, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो भरपूर अंदाज में एज अ सैलून को और ब्यूटिशियन को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। उसमें वन एंड ओनली इट्स द बिगेस्ट नेम कौसर बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया साबी आप आए यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहताब कॉस्मेटिक्स के हमने ताउन से ये प्रोग्राम किया आज मुराल के ऊपर, और हमारे यहाँ पे तकरीबन हमने एजुकेशन देने की कोशिश की है। ये सारा वो प्रोग्राम था जहाँ ब्यूटिशियन बहुत कुछ नॉलेज लेके जा रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा कौसर बाजी, कितने साल से आप इवेंट्स कर रही हैं, ब्यूटिशियन को प्रमोट कर रही हैं? मुझे 22 साल हो गए, तकरीबन 22 साल। और आप भी आज भी इतनी ग्लैमरस नजर आ रही हैं। आज कौन सा मेकओवर किया है? ये हमने मेकअप किया था कि वो ख़वातीन जो कि माएँ होती हैं लड़कियों के लड़कों की, वो शादी पे मेकअप कराए तो कैसी लगेगी? ऐसी लगेंगी। और इनका अपना भी एज अ एंटरप्रेन्योर वुमेन, एज अ स्किल वुमेन बहुत बेहतरीन काम करेंगे। और इनका अपना भी एक ब्रांड है मोराल के नाम से, जिसमें तमाम बेस, आई शेड्स और ब्लश ऑन, लिपस्टिक बहुत कुछ है। तो यू मस्ट भी ट्राई इनका ब्रांड भी, और इनसे भी ज़रूर मिले और इनके इवेंट्स को ज्वाइन करें, क्योंकि आपको इसके अंदर मेकअप सीखने को मिलेगा, हेयर कलर सीखने को मिलेगा। यानी कि ये एक इवेंट में, ब्यूटिशियन के इवेंट में वो सारा कुछ करती हैं जो एक ब्यूटिशियन ना सिर्फ सीख के जाती है बल्कि एक सर्टिफिकेट लेके जाती है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर इस किस्म के प्रोग्राम में हिस्सा लें, और स्पेशली शगुफ्ता बाबर की क्लास को कभी मिस ना करें। ओके, शगुफ्ता बाबर की क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। और इवेंट का ख़ास बात ये है कि यहाँ पर डिफरेंट मेकओवर,
यहाँ पर हेयर स्टाइल, हेयर कलर, यहाँ सब कुछ है। और यहाँ पर वो है जिसे कहते हैं ब्यूटी इंस्ट्रक्टर, यानी कि शगुफ्ता बाबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी ऊंचा बोले क्योंकि पीछे बहुत सारा शोर आ रहा है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? यस, ये है ब्यूटी इंडस्ट्री की ब्यूटी आइकॉनिक पर्सनालिटी शगुफ्ता बाबर, और इनकी मॉडल्स को आप देख सकते हैं। ओके, मैं चाहूंगी टॉप टू बॉटम इनका एक अच्छा सा कौन सा मेकओवर? टर्किश मेकअप। टर्किश मेकओवर, यस, आउटस्टैंडिंग। इनका मेकओवर देखिएगा। ओके, और इस साइड पर ये कौन सा मेकओवर है शगुफ्ता? ये इनका सॉफ्ट मेकअप वलीमा लुक दिया है मैंने। सॉफ्ट मेकओवर, वलीमा मेकओवर कहते हैं, और ये भी बड़ा ऑसम है, और ये भी बड़ा ऑसम है। शगुफ्ता बाबर, आज के इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज का इवेंट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। मैंने 3 मेकअप किए हैं और बहुत ज़बरदस्त किए हैं, और आपको ऑडियंस बताएगी कितना अच्छा मेकअप किया है मैंने। अच्छा, मैं इसमें कुछ लोगों की कंट्रीब्यूशन है। कोई भी एक ख़वातीन का एक बड़ा इवेंट कंडक्ट करने में, ब्यूटी वर्कशॉप कंडक्ट करने में सबका हाथ होता है, यानी कि सब एफर्ट करते हैं। इसमें मैं मेहताब कॉस्मेटिक्स को थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया इस इवेंट को, एंड कौसर बाजी को और एंड शगुफ्ता बाबर को, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को यानी कि सक्सेसफुल बनाने में भरपूर किरदार निभाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि सब लोगों के कमेंट्स लिए जाएं, पता चले कि इवेंट की सक्सेस में कितने एफर्ट की ज़रूरत होती है, और वो तमाम ख़वातीन जो आगे आना चाहती हैं उनकी बिहाइंड सपोर्ट क्या है। तो यहाँ पर मौजूद हैं मेहताब कॉस्मेटिक्स के रिप्रेजेंटेटिव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरा इवेंट मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह फेशियल भी हो रहा है, हेयर कलर भी हो रहा है, और मेकओवर भी सिखाया जा रहा है, इंस्ट्रक्टर भी आ रहे हैं, तमाम एरिया की सैलून की ब्यूटिशियंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये क्या सोच के, क्योंकि आप एज अ शॉप यानी कि मेहताब कॉस्मेटिक्स मलीर में के बिगेस्ट शॉप, तो ये कैसे आपने सोचा कि ब्यूटिशियन के लिए इस तरह का इवेंट कंडक्ट किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आजकल की महंगाई के दौर में एक आम आदमी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, तो हमारी कोशिश है कि रीज़नेबल प्राइसेस में कुछ ऐसा मेकअप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाए जो उनकी पहुंच में भी हो और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा हो। क्योंकि आजकल जो इम्पोर्टेड के हालात हैं, डॉलर्स की जो पोजीशन है, तो इम्पोर्टेड आइटम तो बहुत ऊपर ही चले जा रहे हैं और कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो हमारा डेली का जो कंज्यूमर है, जो रेगुलर कंज्यूमर है, वो बेचारा डिस्टर्ब हो रहा है, जो एक नॉर्मल कंज्यूमर है। तो उसके लिहाज से फिर हमने मोराल को हाईलाइट किया, मोराल को हमने देखा, और कई एक सैलून्स में उसको हमने ऑपरेट करवाया। उसको जब हमने उसको ट्राई के लिए दिया लोगों का, तो उसका फीडबैक बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके फीडबैक को देखते हुए फिर हमने इसको जो है हाईलाइट किया है कि मोराल का मेकअप यार वाकई अच्छा है। ब्यूटी इंडस्ट्री पीबीआई प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट मिस्टर अरशद अली अर्श यहाँ पर मौजूद हैं, और ये एक बड़ी वर्कशॉप यहाँ पर हो रही है, और इसमें स्पेशली कौसर बाजी ने बहुत प्यारा यहाँ पर एफर्ट किए हैं यहाँ पर। तो हम बात करेंगे अरशद अली अर्श से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? ख़वातीन को इस तरह के इवेंट्स में जाना चाहिए जो ब्यूटी से रेलेवेंट हो? बिल्कुल इस तरह के इवेंट होने चाहिए, जिस तरह मेहताब कॉस्मेटिक्स का कोलैबोरेशन करके कौसर बाजी से उनका ब्रांड है मोराल कॉस्मेटिक्स, उसमें ये इवेंट कंडक्ट किया है। और एजुकेशन के हवाले से कि बच्चियाँ सीखेंगी कम बजट के अंदर, वो जो सीखेंगी तो उनकी कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप होगा, वो आगे बढ़ेंगी और वो इस तरह की एक्टिविटीज़ से अपने सलून, अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकती हैं। और इस तरह की एक्टिविटीज़ करना यूँ भी ज़रूरी है कि
उनके प्लेटफॉर्मों की कमी है यहाँ पे। अब जिस तरह पीबीआई अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को ये जो मौका देता है कि वो आए, आगे बढ़े, और जो है मोराल ने जो इवेंट कंडक्ट किया है और इसमें नए लोगों को चांस दिया है, आए, और शगुफ्ता बाबा ने यहाँ मेकअप किया है। एक अच्छी एक्टिविटी है, ब्यूटी इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ें और गुड मॉर्निंग की साबी का हिस्सा बने और अपना काम प्रेजेंट करें और आगे बढ़ें। नाज़रीन, मुझे बहुत मज़ा आया इस इवेंट में और आई होप कि आपने जिस तरह क्लिप देखे, मेकओवर देखा, डेमो देखा, लोगों के कमेंट्स देखे, आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर एक नए इवेंट में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहती है। और ऑफ कोर्स जब प्रोग्राम का हम जब इख्तिताम करते हैं तो हम एक दूसरे को एक मिठास से एक दूसरे के लिए मोहब्बतें बांटते हैं। और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ पर भी ख़वातीन इंटरनेशनल वुमेंस डे, उन सब को मैं कांग्रेट करती हूँ और कांग्रेचुलेशन एवरीवन, एवरी वुमेंस, जितनी हार्ड वर्किंग, इंस्पिरेशन, हार्ड वर्किंग, और मैं कहूँगी कि खूबसूरत से खूबसूरत ख़वातीन के लिए स्पेशली गुड मॉर्निंग विद सभी की तरफ से डेडिकेट करती हूँ। और इन तमाम ख़वातीन को मैं सलाम पेश करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। आप सबका आलिया बाजी, रानी आपा फरा एंड लुबना जी एंड राहिला एंड बुशरा, आप सबका बहुत मोहब्बतों का शुक्रिया। और मेरी जो जिलफ थी मेरे साथ और एक और लेडी थी वो भी जा चुकी, तारा, तो वो ऑफ कोर्स उन्होंने जाना था लेकिन मैं भूलती नहीं हूँ, उन्होंने मेरे मॉर्निंग शो को खूबसूरत बनाया। और मैं एक बात कहूँगी कि ख़वातीन जो हैं वो ऑफ कोर्स आगे आ जाओ आप रेला। अच्छा, ख़वातीन जो हैं ऑफ कोर्स हर मकाम पर अपने वक़ार को हमेशा बुलंद रखती हैं। आप ये ना समझें क्योंकि एक ख़ातून सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। तो इसीलिए प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि ख़वातीन की इज़्ज़त करें, ताज़ीम करें, उनको हमेशा जिस तरह अपने बहनों को, अपनी घर की ख़वातीन को देखते हैं इसी नज़र से देखें। और बस दुआओं में याद रखिएगा। और हमेशा की तरह आज फिर हम थोड़ा सेलिब्रेट करें, तो आप लोग आए, मैं क्या करूं, आपा रानी आपा, लालिया बाजी एंड लुबना जी, मैं तो क्लैप करती हूँ। आज बिस्मिल्लाह कीजिए, अफरा प्लीज़ आ जाए, बुशरा आप लोग भी आगे जी। यस, ये मोहब्बतों का थैंक यू सो मच एंड लव यू। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड इंटरनेशनल वुमेन डे पाइंदाबाद। हैप्पी आपा ने कितना अच्छा जुमला बोला, हैप्पी वुमेन्स डे एंड थैंक यू सो मच। अच्छा, हम लोग इकट्ठी क्लैप कर लेते हैं। यस एंड लव यू, थैंक यू सो मच। एंड हमेशा पाकिस्तान इसी तरह हमारी तमाम बावकार ख़वातीन, खूबसूरत एंड खूबसूरत ख़वातीन हमेशा पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में मैं अर्श आपके साथ अच्छा मौजूद है रानी आपा की बुक लॉन्चिंग में 16 सिंगार और
रानी आपा की बुक के हवाले से बस यही कहना चाहूँगी कि जिसका था इंतज़ार वो शाकार आ गया। रानी आपा को अगर आपको अपने पास रखना है, अपने दिल में बसाना है, तो उनकी बुक ज़रूर बाई करें और इस तरह से वो आपके साथ रहेंगे। और उनके टोटके जो हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं, एक एक मोती पिरो के उन्होंने पूरा ट्रेजर बॉक्स आप लोगों के लिए संवारा है। हमारे दरमियान मौजूद सारा अली खान पीटीवी पे मॉर्निंग शो की रहनुमाई में आई थी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, कैसा आपको लगा बुक की लॉन्चिंग में आके, और इस बुक को आपने भी ले लिया, इसका मकसद है कि आप इस्तेमाल करने वाली हैं? यकीनन मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि आप तकरीबन डेली मेरे शो में आती हैं मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल पे, तो वहाँ पर भी बहुत सारे टोटके बताती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस जदीद दौर में जहाँ सोशल मीडिया इतनी फास्ट जा रही है, वहाँ पर बुक लॉन्च करना एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप किसी तरीके से भी इसमें टच में रहेंगे। आपको जब ज़रूरत होगी, क्योंकि कभी लाइट का मसला होता है, कोई इशू होता है, आप इजीली बुक उठाई पढ़ी, वरना वो आप एकदम मोबाइल के चक्कर में लग जाते हैं, चार्जिंग है नहीं हो। गूगल ये ओरिजिनल गूगल बाबा यही होता है। और आप यकीन करें, आप वाकई लें, क्योंकि मैंने भी यहाँ से परचेज़ किया है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को आप समझें, क्योंकि ये वो टोटके हैं जो हमें रियलिटी दिखाते हैं, हमें खूबसूरत बनाते, हमें जवान। जी, हमारे दरमियान में लुबना मुगल साहिबा इवेंट प्लानर है और रानी आपा के इवेंट्स को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर दिया। आज मौजूद है बुक के लॉन्चिंग में। अस्सलाम वालेकुम लुबना, कैसी हैं? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। और आपा ने ये बुक में जो तमाम टोटके कैद कर दिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप इस रहनुमाई में आई हुई हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कि आपा ने आज की तकरीब जो रखी है, और आज आपा ने अपनी एक किताब के अंदर अपनी सारी यानी कि मालूमात जो है यानी कि लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आपा ने कदम उठाया है, बहुत अच्छा लगा। मैं समझती हूँ शायद हम लोगों ने जो है कॉस्मेटोलॉजिस्ट बने हैं तो इस 16 सिंगार से ही बने हैं। यही सारे टोटके आगे चल के मुफीद हैं। अब दुनिया को देखें तो वो हर्बल की तरफ ज़्यादा आ रही है, और हर्बल की तरफ आ भी रही है। चीज़ें घर में लेके आ जाते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का टाइम नहीं है उनके पास। तो हम आपा की रेमेडी से तैयार करके सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते, और आपा को चुपके चुपके पता भी नहीं चलता। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपा की 16 सिंगार बुक जो है वो बहुत मुफीद और कारआमद है। अगर उसका हम सही तौर पर इस्तेमाल करें तो मैं समझती हूँ कि किसी क्लिनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। रानी आपा के साहबजादे और जो है, और इस बुक के अंदर इनका भी थोड़ा सा किरदार है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? अब मैं आपसे ये पूछूंगी किताब के हवाले से। अपना किताब में तो आपने ही लिखत पहले आपने की होगी, फिर उसके बाद आगे प्रिंटिंग में गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस किताब से लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है? अब ये बताइए। सबसे पहला तो इसमें वो सारे अमराज मौजूद हैं जो जनरल लोगों में हो जाते हैं, नज़ला, खांसी, बुखार। तो वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको किसी ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। तो आप घर बैठे इस सब हर चीज़ का इलाज कर सकते हैं जी वो, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से असल में इसमें सर से पैर तक हर चीज़ का इलाज मौजूद है। और वो चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद होंगी, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको बाहर जाने की या कोई टेंशन लेने की। तो इसी से अल्लाह के हुक्म से आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। चलें, प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा परवीन साहिबा हमारे दरमियान में मौजूद हैं और एक सीनियर एंकर पर्सन है, और मैं इनसे इस बुक के हवाले से पूछूंगा। बताइए रानी आपा की बुक के हवाले से, 16 सिंगार के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बुक जो है वो वही तमाम जड़ी बूटियाँ जिनको हम अपने बावर्ची खाने में इग्नोर कर देते हैं। हुस्न सेहत का यकीनन है, ज़माना कदीम से आप इन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते आए हैं। ज़माना जदीद के अंदर आप एलोपैथी की तरफ जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने मखसूस नेमतें हमारे लिए अता की है ना, हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों से अपने इम्यून सिस्टम को और अपनी जो ब्यूटी है उसको मेंटेन कर सकें। कि इनकी ये किताब हम ख़वातीन के लिए न सिर्फ बल्कि तमाम बच्चों के लिए, आने वाले लोगों के लिए, और जो आज ये तकरीब हुई है हम उस पर को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और ये कहते हैं कि बहुत दूर ना जाइए, अपने अंदर ही ढूंढिए, आपके करीब करीब में बहुत से हीरे जवाहरात मौजूद हैं। मुल्क के मारूफ एंकर गालिब कमाल साहब और इस तकरीब के होस्ट और जो है इस किताब के बड़े ही वेल विशर गालिब भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आपके चैनल को देखा जाता है एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक एंकर्स। बड़ी बात तो ये है कि ये किताब एक ख़जाना है और हमें क्वालिटेटिव लाइफ गुजारनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं ये तमाम हर्बल चीज़ें और वो तमाम चीज़ें अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जो देसी टोटके हैं, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और ये फ़ायदा इस वजह से मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि एट दिस पर्टिकुलर एज ऑल्सो आई
दौर में आ जाए तो सोना सिंगार लिए बनो बना तेरा आएगा। मैं हमेशा इनको सुनाती हूँ। तो अपने 16 सिंगार अगर आपने मेंटेन करने हो और हमेशा माँ अम्मा की तरह, रानी आपा की तरह जमा नजर आना है, तो देन आपको ये अपनी बुक अपने पास ऑलवेज रखनी है। लव यू एंड थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। आप मेरा मॉर्निंग शो देखते हैं, उसमें स्पेशल सेगमेंट लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि कराची में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और आज मेरे साथ कौन है, लेकिन इससे पहले मैं बताऊँ, आज ज़बरदस्त एक इवेंट है और बड़े ज़बरदस्त होटल के अंदर इस खूबसूरत इवेंट का इनेकाद किया गया है। यस, हर्बल दुनिया की रानी आपा ने खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए खूबसूरत सी किताब, जिसकी हम ये कहेंगे आज खूबसूरत रूनुमाई हुई है, और वो है 16 सिंगार। और मेरे इस 16 सिंगार को मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स कौन है इसकी ख़ास, जिसने ये लिखा है और वो राइटर, वो सब मैं ये कहूँगी इसके अंदर मौजूद है। तो ये खूबसूरत नुस्खे किसके हैं, वो है हर्बल दुनिया की रानी आपा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी गुड़िया। आपा इसको इतनी देर से लॉन्च क्यों किया? एक्चुअली आपको पता है कि मैं मॉर्निंग शोज करती हूँ, डेली किसी न किसी चैनल पे रहती हूँ और कोई ना कोई आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए मुफीद बातें बताती रहती हूँ। अब जब मैं कोई भी प्रोग्राम करके आती हूँ तो सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर अगली सुबह तक मेरे पास फ़ोन कॉल्स का सिलसिला रहता है कि प्लीज़ वो टिप रिपीट कर दें प्लीज़। अगले दिन दूसरा हो जाता है, अब वो दूसरे के बजाय पहले वाले के आ रहे होते हैं और फिर मैं वो भी नहीं कर पाती थी। तो मेरे अपने बच्चों ने, चाहने वालों ने, मोहब्बत करने वालों ने मशवरा दिया कि अम्मी आप जो कुछ बताती हैं वो अवामुन नास की फ़लाह और बहबूद के लिए बताती हैं, उनकी हुस्न सेहत के लिए बताती हैं। तो आप उसको एक किताब में मुंतकिल कर दीजिए। किताब एक ऐसा सरमाया है जो हर घर में होना चाहिए। जो घर किताब की दौलत से मालामाल नहीं, आप यकीन करें वो घर बहुत गरीब है। इल्म की दौलत से मालामाल ये किताब एक ऐसे मुफीद ख़जानों से भरा हुआ है कि हर घर की ज़रूरत है। अब बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। इसमें मैंने वो बातें बताई हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पता। मसलन आपके घर में कोई बहुत शख्स डिप्रेशन का मरीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, यानी बुलंद फशार खून का मरीज़ है, ऐसे लोगों को खुदा न खास्ता बहुत जल्दी फालिज का अटैक हो जाता है। तो आपके घर में वो फ़र्द, आपके घर का अपना प्यारा फ़र्द है, वो मौजूद है और अगर खुदा न खास्ता वो इस सूरत हाल से उस वक्त 2-4 हो रहा है, तो अगर आपने कभी मेरी किताब आपकी नज़र से गुजरी हो तो उस वक्त फालिज के हमले से कैसे महफूज रहा जा सकता है। वो एक मामूली सा टोटका मैं आपको बता रही हूँ। जिसको यह अटैक हो रहा हो उसको आप एक पिन चुभो दीजिए, जस्ट एक पिन, और उसका वो फालिज का हमला ख़त्म हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ इस बुक के बारे में कि ये चलता फिरता डॉक्टर आपके पास होना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी में अगर हम अपनी दादी नानी के नुस्खे उस ज़माने में जो यूज़ करते थे, अगर हम इस दौर की बात करें तो हर्बल दुनिया की रानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंटरनल एक्सटर्नल, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी से लेके एक 60 या 80 120 साल के लोगों के लिए हर्बल होम रेमेडीज़ हमारी इस बुक में है 16 सिंगार में। थैंक यू रानिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से तमाम लोगों ने अपने कमेंट्स दिए, बहुत सारी बातें की, रानी आपस से प्यार का इजहार किया और इस बुक के हवाले से बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई कि बुक कितनी ज़रूरी है। इस किताब को पढ़ने से आपके मसाइल और एक तो उर्दू अच्छी हो जाएगी, फिर आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। रानी आपा की इस मौक़िफ़ को, इस एजेंडे को हम बहुत सारी तहसील पेश करते हैं। अल्लाह ताला इसकी कामयाबी और बरकत। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0315-824-8704 और लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में हम आपसे मुलाकात करेंगे। आपके कॉल के ऊपर हम आपसे कनेक्ट रहेंगे, आपकी तकरीबात को हम प्रेजेंट कराएंगे अपने मॉर्निंग शो में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।